आप वाली बात बड़ी कर दी। आपने कहा सरकार के आगे किसी की नहीं चलती, और सरकार ने हमारे ऊपर ज़बरदस्ती कर दी और इसलिए हमने सरकार की बात माननी पड़ी। अच्छा, मान लो कल ने सरकार ने कह दे कि भाई कल ने जो है सब ने अपने घर में तो एक एक मानस भेजना पड़ेगा और हमारे ये कुएँ खोदने हैं, ये दिहाड़ी करनी पड़ेगी, नहीं तो हमने हम रोटी नहीं देंगे, बिजली बंद हो जाएगी थारी। बिजली तो सरकार पे है, और इब्बा तो मार दो अपना कुआ और अपना जोड़ और अपना ट्यूबवेल तो कौन रह रहा, सरकार पे है पानी भी। ठीक, आगे सरकार ने कहा देख पानी कौन मिलता था हमने, और एक एक मानस ने दिहाड़ी करनी पड़ेगी हमारे, आप बेच देंगे, भेजनी चाहिए अपने। हाँ या ना में बताओ। ये तो हो जाएगी कुछ दिन बाद में, ये तो नहीं मतलब मैं एक बात सिर्फ हाँ या ना में बताओ भाई, अगर सरकार ऐसा कर दे तो क्या हमें भेजने पड़ेंगे? भेजने पड़ेंगे। फिर आप न्यू कह दो भाई एक दिन नहीं 2 दिन काम करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। फिर जुकर मुगल राजा कया कर देगा अपने अपने जिसके सुतरी सुतरी छोरी हैं सारे अपने अपने भड़कन अपनी अपनी छोरियां भी भेज दो एक रात खातर, फिर भेज देंगे। क्यों भाई, अड़े की दिक्कत है? जब मैं मांग लिया मैं चला गया, जब मेरा छोरा मांग लिया मेहनत खातर वो छोरा भेज दिया, तो छोरी भेजने में क्या तकलीफ है भाई? मेरा शरीर कोई शरीर नहीं है, मेरी मर्जी कोई मर्जी नहीं है, मेरा सम्मान कोई सम्मान नहीं है, छोरी तय सम्मान माना जाओगा। फ्री विल कोई चीज होगी? मने सांस सरकार दे रही है कि सूरज ने ऊर्जा देई पेड्डे तय, पेड्डे ने धरती में तय लिया पानी और खनिज और ओडे तय बनाया भोजन, और वो भोजन खाया मने, और मेरे खून में चलने वाली एक एक कोशिका ने बनाई ऊर्जा, और वह ऊर्जा मिली मने, और उस तावे मने सांस। वह सांस देने वाली ताकत को नहीं सरकार, सांस देने वाली ताकत परमात्मा तो मने कुछ भी कंधा हो तो उसके आगे तो अड़िया कौन जानदा जी। और जब परमात्मा के अलावा दुनिया का कोई भी मानस मेरी मर्जी के बिना मेरे शरीर को अपने आप चलाने की कोशिश करेगा, वो अन्याय है साहब। और अन्याय के खिलाफ जमीर वाले हर आदमी को खड़ा होना चाहिए। आज थोड़ी बात मनवा होगा धक्के तक कोई मानस, काल न बड़ी मनवा होगा, काल न और बड़ी मनवा होगा, और काल न घर में बढ़ के मारेगा। इसलिए थोड़ी सी बात गलत होती हो ना, उसे टाइम बोलने का फर्ज बने। देखो जी, या तो है जायज बात, जय मैंने कोई गलत बात कही हो बेशक मतलब उसका बुरा मानियो ना, आपका बेटा हूं चाहे 2 धड़ाक मार लियो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़ा होना हमारा पहला धर्म। बेशक कितना ही ताकतवर मानस हो, अंग्रेज तो गोली मारा कर देना, धक्के ना फांसी चढ़ाया कर देना। भगत सिंह ने क्या उठाओ कि जिंदा रहा तो के बरा लोग आके समझ में ना आवे, और मरे पाछे के बरा लोग उठ ले। जब मरण का डर को नहीं रहेगा ना, जब अगला आदमी डरेगा कि भाई जरा गांव में ना बढ़ जाइयो, गांव में अकेला है। दूसरी तीसरी बात देखो जी, गांव राम राजे हमारे गांव में हमारी मर्जी चलनी चाहिए या सरकार की? पहले न्यू बताओ। गांव की चलनी चाहिए, जिसका गांव है। जब तक गांव में गांव की मर्जी चली तब तक गांव में एक पुलिस वाला एंटर नहीं कर पाया। चाहे भाई ने भाई मार रखा हो, गंडासे चल गए हो, चाहे गुर्जल में चल, चाहे कुछ चल गया हो, चाहे कतलेआम माच रहा हो, जब गांव नहीं चाहता तो पुलिस बाहर खड़ी तमाशा देखा कर दी, अपना फैसला आपको कर लेंगे, तेरी जरूरत नहीं है। ठीक है जी बात। जब तक पुलिस गांव में नहीं आई थी तब तक गांव में न्याय होता था और भाईचारा था। पुलिस गांव में बढ़नी शुरू हुई, गांव के पंचर बड़का ने लालच दे करके चोरी करवाया कर दी पुलिस। 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखियो जी गांव वालों, चोरी और नशा सरकार करवाती है हमेशा। ना तो आज तक किसी नशे करने वाले को सजा हुई और ना आज तक किसी चोर ने सजा हुई। और चोर जो भी होगा आपके गांव में, जो भी गलत काम करने वाला आदमी होगा, वो असल में पुलिस का मुखबिर और पुलिस का दल्ला होता है। यही काम करने वाले, नशा बेचने वाला और चोरी करने वाला चोर आदमी पुलिस का मुखबिर भी होता है
और पुलिस का दल्ला भी होता है। मेरी भाई की लड़ाई बाजी गांव में, मैं गलत हूं, भाई ठीक था, इसके साथ न्याय होना चाहिए, गांव तो कहेगा यह बात। लेकिन जो दल्ला होगा पुलिस का, वो उन्हें बेरा है गलती देवेंद्र की है, वो क्या करेगा, वो इस दौरा कौन जावे, तने न्याय दुआऊंगा मैं, पुलिस ने जानू हूं, वो मेरे दौरा होगा। थानेदार मेरा जानकार है, आइयो कंधा हो तो सेटिंग करूं, बात मैंने कर ली है तो बात करके देख लिए, 50,000 में ईसा केस बना देगा, तेरी जमानत महीने भीतर हो जाएगी। ऊं तो हो नहीं 6 महीने ना जी। तो आप बोल लो पहले सारी बात चाहे पूरी बोल ले, 5 अक्षर में बोल सको हो भाई। जब मैं आपने खड़ा कर दिया तो फिर मैंने बोलूंगा, है ना जी। हाँ, क्योंकि चर्चा जब करांगे, जब चर्चा करांगे, और ये एक बार मैं पूरी फिर कह लूं कहानी, फिर देखी जाओगी, है ना जी। तो वो जो दल्ला है वो आएगा मेरे पास, और वो आकर के मेरे से सेटिंग करेगा, और मैं उन्हें कह दूंगा ले तेरे भी ले, तू 10 जा, तू अपने ही पकड़, और थानेदार से भी दे दिए, और तू करा सेटिंग। ईब यो भाई ना च नाक रगड़ लो, शुरू में FIR इसी लिखी जाओगी, इन्हें न्याय मिले ही नहीं, क्योंकि अदालत में जो चक्कर काटांगे, पुलिसियां तो न्यारी देने पड़ेंगे, रुपये धन फूकना पड़ेगा आन जान में न्यारा, कोर्टा में वकीला तो यू भी देगा, मैं भी देऊंगा, जज गेल सेटिंग होने लगेगी, रीडर गेल सेटिंग होने लगेगी तारीखा के ऊपर, तो यू भी देगा और मैं भी दूंगा। कदे मना अपनी मर्जी की तारीख चाहिए, कदे भाई ने अपनी मर्जी की चाहिए, इनका ब्याह आ गया, कदे मारा बात आ गया। फिर फैसला में भी एक फैसले तो निपटारा नहीं होगा तो उसका अगला फैसला होगा, उसका निपटारा नहीं होगा उसका अगला, और अपन सारी जिंदगी कोर्ट में चक्कर काटते रहेंगे, और न्याय कदे नहीं होगा। कोर्ट में फैसले होंगे, न्याय नहीं होगा, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद 1860 में IPC आया था। कानून जो है, जो अदालतें जिस IPC पे चलती हैं, पुलिस जिस IPC पे आते हैं, वो 1860 में आई थी, और क्रांतिकारियों को मौत की सजा सुनाने के लिए ही IPC आई थी। और 1861 में पुलिस का कानून आया था। जब कोई पुलिस में हो भाई तो उन्हें भी बेरा है अड़ा कि 1861 के कानून के हिसाब से पुलिस है, और पुलिस का काम है सेवा, सुरक्षा और सहयोग, या सेवा, सुरक्षा और सहयोग केवल नेता, अफसर और पैसे वाले के लिए है। मारे तो दूसरी सेवा होगी मारी सुरक्षा दूसरे डाल की होगी, किसी होगी मारी सुरक्षा न्यू होगी कि जब गाल में लिकड़ेगा तो लठ लागेंगे, ताश खेलता पाएगा कोरोना में तो डंडे लागेंगे। मारा सहयोग इतना हुआ है, इस पे तो 5,000 ले लेगा तो मेरे पे 3,000 ले लेगा, इतना ही होगा, मेरा 2,000 का सहयोग हो जाएगा। इतना जिस गल सेटिंग है उसका सहयोग होगा। सीधी सी बात है जी, ना होता हो तो बता दो, ये इस समाज का सच है जो इस टाइम चल रहा है। दूसरी बात, आप जी ने एक बात कही थी, मैं उसका भी जवाब दे दूं कि जो साइंटिस्ट हैं और जो डॉक्टर हैं वह इन दवाइयों को बनाते हैं, और उनके ऊपर सिर्फ इस गांव का भार नहीं था, उनके ऊपर पूरी दुनिया का भार था। देखो जी, जब मेरा दर्द है तो मैं तो अपनी बताऊंगा, मन दुनिया तक कोई ठेका नहीं। बात गलत तो नहीं, जायज होगी। मेरा दर्द है, जब मेरा दर्द ठीक तो हो गया तो बंदा ठीक, मेरा दर्द गणा बच गया तो बानस खराब, सीधी सी बात। चाहे वो दुनिया खातर कितना सही हो, मना कोई मतलब नहीं, ठीक बात। नंबर 2, आज से 50 साल पहले की किलोई देखो आप, इसे किलोई तय ले ला, आप किलोई गांव में खड़े। हाँ, 50 साल पहले किलोई में कितने डॉक्टर थे? नहीं था। अस्पताल कितने थे? उसमें भी नाम मात्र का कोई डॉक्टर होगा तो होगा, कदे कदे अंधा होगा कोई। अच्छा सुनो, आपा गांव में RMP होया करते में जोड़े वाले डॉक्टर, 1-2 तो होगा गांव में, बड़ा गांव हो तो जोड़े छाप थे। वो जोड़े छाप में क्या करा करते, जब बुखार खांसी जुकाम हो गया तो हमारी दादी नानी मां ने बेरा था कि वो 3 दिन में 4 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस मौसम में हो जाए करे। जब किसी ने तावड़ा कुछ काम करना हो, भाई आज ताप चढ़ गया और कल ने मैंने जाना है बात में या किते और जाना है तो मैंने जल्दी ठीक करवाना है, तो जाके डॉक्टर तेन कहता डॉक्टर साहब मेरा इंजेक्शन ला दे और मैं तड़के थे ठीक हो जाऊं, तो इंजेक्शन ला दिया करता, और आप इंजेक्शन सुए तो आप ठीक भी हो जाया करते, न्यू बना कर दीजिए बात। ईब एक याद करो,
कि आपके खेत में पेस्टिसाइड, यूरिया और डीएपी जिस दिन पड़ना शुरू होया और जो ये आरएमपी डॉक्टर ने सुए लाने शुरू करे, जय कोई बुजुर्ग बैठा हो और उसका याददाश्त हो तो पता करके बताइयो कि डीएपी, यूरिया और खाद डलने से पहले और आरएमपी डॉक्टर के गांव में आने से पहले गांव में कितने हार्ट अटैक होया करते। कितने कोई 6 महीने में कोई एक बैठा बैठा जाया करता है ना। कितने कैंसर के मरीज थे, कितने शुगर के मरीज थे, कितने बीपी के मरीज थे, कितने लकवे के मरीज थे। पता करोगे तो गांव में कोई कई महीने में कोई एक केस आया करता किसी किसी बीमारी का, और वो भी केवल वो आदमी जो अमीर है, जो बाहर का कबाड़ खावे है, जो शहरा में रहा करता, किते बंबई रहा, किते दूसरे शहर में, जो गांव का खाया करता और देसी खाया करता, और जुण सा इन डॉक्टरों से बचा रह गया, उस मानस ने 100 भी पूरे करे, 102 भी पूरे करे, 105 भी पूरे करे। आपके गांव में तो 100 प्लस जाने वाला आदमी वो था जो डॉक्टर से बचा रह गया। गलत तो नहीं कह रहा जी। बीमार होने में शुरू में अटैक होने शुरू हुए 50 प्लस आड़िया के, 50 प्लस लोगों के। वह 50 प्लस आड़े वह थे जो गांव वाले झोला छाप पे सुई लुआया करते। मतलब जिसके शरीर में सीधा सुई की गेला कोई इंजेक्शन चला गया, कोई केमिकल चला गया, सिर्फ उसका हार्ट अटैक हुए हैं। क्योंकि जितने सुए हैं, चाहे छोटे बालक का लागण तक लेकर बड़े बालक तक, सब में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है जो ब्लड में क्लोटिंग करेगा, जो हार्ट अटैक और लकवे का कारण बनेगा। तो जिसने भी अपने बालका तक बचपन में कोई भी लगवाया है और जिसने करवाया है वो 45 पार करे को नहीं। और जिसने सारी दवाई ले रखी है डॉक्टर वाली बचपन वाली, आप देख लो 45 पार में उसके गुड्डे खत्म पाओगे, गात में जान नहीं रह रही है। शुगर का मरीज है, चाहे लीवर का मरीज है, चाहे किडनी का मरीज है, चाहे उसका हार्ट अटैक है, चाहे ब्रेन हैमरेज है, चाहे लकवा है, चाहे नपुंसकता है, चाहे बांझपन है, चाहे पीरियड में दिक्कत है, चाहे कोई और दिक्कत है, लेडीज है तो मतलब कोई ना कोई दिक्कत उसका है 100%। इसका मतलब डॉक्टर पहले में आए, बीमारी बाद में आई। जय भाई पढ़े लिखे डॉक्टर के आन तय इतने अस्पताल बदन तय ज्यादा मानस बीमार होंगे हो तो अनपढ़े मानस ठीक है, मेरा तो यू मानना है। भाई जय नहीं समझे जी। भाई देखो मैं तो न्यू कहूं कि जो सी चीज ठीक है वह चीज ठीक है। ठीक चीज सबके लिए सही होगी और गलत चीज एक हिस्से खातर तो ठीक होगी, एक हिस्से खातर गलत होगी, है ना जी। सच्चाई का एक ही नियम है कि सच्चाई सबके लिए हितकारी होती है, उसमें किसी एक मानस का नुकसान नहीं होता। एक का भी नुकसान हुआ, अगर 1 लाख में एक का भी नुकसान हुआ तो वह चीज सच्ची नहीं हो सकती, वह परमात्मा के रास्ते से अलग चीज है। एक तो यह मानना जी बात आपा। इब इन डॉक्टरों के ऊपर आ जाओ भाई। उस टाइम की बात बता दूं जिस टाइम लॉकडाउन लग रहा था। लॉकडाउन आवेगा यह बात हमने लॉकडाउन आने तक पहले बताई थी। किसान आंदोलन में बैठे बैठे मैं वीडियो बनाया करता, मगर इस लॉकडाउन ते लड़ लियो, जब घर जाओ तो थारे घर जान दे डॉक्टर घर आने शुरू होंगे, घर घर दस्तक चालू होगी, वह भी पहले बता दी थी। लगवान लागो ते जब किलक की मार मार कही तेरा बच लियो, अपने बालका ने बचा लियो, पहले कया करदा मत लगवाइयो मत लगवाइयो। अर्जुन से लगवाएंगे चलते चलते नहीं पड़ोगे तो मैं बता दूं होया यो कांड। फिर जी बड़का पा गई, फिर हमारा पर रुकया नहीं गया, फिर तो कति नहीं आ गया भाई, तो कति छत्ती चढ़ गए, घनी दुनिया हुई। एक मानस न्यू बोला मेरे तय, मैं बताऊं आईएमए के डॉक्टर थे, वो न्यू बोले मेरे तय, एक मिनट आईएमए के डॉक्टर थे जी, न्यू बोले तू डॉक्टर तू लोग ना बकान लाग रहा है। मैंने कहा जी मेरा सिर्फ न्यू बता दो क्या था, सिर्फ न्यू बता। बोला ये इतने होन लाग रहे, डेथ होन लाग रही। मैंने कहा यू चक्कर के है कि इतने 6 महीने हो गए थे उन दिनों में,
मगर 6 महीने हो गए आप बॉर्डर पे बैठे, मैं टिकरी बॉर्डर पे परमानेंट बैठा रहा, मेरा 755 नंबर पिलर दो रहा अपनी 8 थी, मगर हम 755 नंबर पे बैठे, हाँ मारे एक भी डेथ नहीं हुई, और कितने भी नहीं हुई, 5 बॉर्डर थे अपने, है ना, 5वां में कितने नहीं हुई, तो ऐसा क्यों करो यार, सारे देश में तो तुम मतलब सड़कों पे लाश गिर रहे और आड़े एक भी नहीं मरा, बोला यहां ना ये धूप में बैठे हैं, तो फिर तुम सारे देश ना कह तो धूप में बैठ जाएगा, जब धूप तो ठीक होता हो, तो बोला इनका तो इम्यून सिस्टम बढ़िया है, तो सारे देश ना कह तो इम्यून सिस्टम ठीक कर लो, इनका क्यों कर है भाई इम्यून सिस्टम, बोला तो किसान है तो खेत में अपना खाते हैं, तो हम सारे देश ना अपना खान खातर प्रमोट करो ना, तुम उनका केमिकल पे केमिकल क्यों सुड़न लाग रहे हो। फिर बोला मगा एक तो होगा सौरा इनमें तो शहर में रहने वाला, जितने यहां बैठे हैं, मैं तो शहर में रहूं, मैं तो 15 साल 20 साल हो गए, 25 साल शहर में रह देना है, मेरे भी तो कौन हो या, मैंने तो 27 साल हो गए दवाई का हाथ लाया, मन तो बेरा जो सिंथेटिक बॉडी के अंदर गया तो समझो बीमार होने स्टार्ट हो जाओगे, तो आप तो 4 दिन किलकिए मार लिया बीमारी में, आप लेन तटाल मारा, भाई केमिकल नहीं शरीर में जाना चाहिए, उस तो ठीक रहा आप है। अच्छा वो सिंगू बॉर्डर वाला केस अगर आपने पता हो, पहला केस पहली डेथ हुई थी जब सिंगू बॉर्डर पे, तो डॉक्टर ने उस तक कह दिया कि इसके ओए कोरोना है, एम्बुलेंस वाला बोला 40,000 रुपये लेऊंगा, पटियाला लुधियाने थी जाने का, 40,000 क्यों कर भाई, बोला जी हाथ नहीं लावा इसका, आपको उतरना पड़ेगा, आपको उतारना पड़ेगा, उड़ा 40,000 रुपये लेवांगे। 3-4 गाड़ी भर के सीएमओ पे चली गई, सोनीपताले पे, सोनीपताला सीएमओ तो न्यू पूछा आपने पोस्टमार्टम करया नहीं, आपने ऑटोप्सी करी नहीं, तो आपने कैसे साबित किया कि ये कौन सी बीमारी था मरा, पोस्टमार्टम करवाओ, बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाओ, और जब पोस्टमार्टम हो जाओगा उसके बाद डिक्लेयर करो और फिर लेकर जाओगे। उसी दिन बोर्ड बैठा, सांझ तक पोस्टमार्टम होया, पोस्टमार्टम में निकल कर आया इसकी डेथ हार्ट अटैक तो हुई, वाई डेथ 6 घंटे पहले कोरोना का बतावे थे, हार्ट अटैक तो होंगे, एम्बुलेंस वाले के 10,000 रुपये हो गए, 40,000 थे सीधे, 10,000 में बात आएगी, ठीक बात। और उसे टाइम सीएमओ तन्यू क्या गए थे सारे किसान, बात सुन ले, एक भी डेथ बिना पोस्टमार्टम के जब कोरोना की डिक्लेयर कर दी तो खाल न तार देंगे। भाई साहब सब ने बेरा लाग गया कि ये किसाना वाले धरने में बिना पोस्टमार्टम ना करियो, क्योंकि सारे देश में फर्जीवाड़ा बिना पोस्टमार्टम, एक्सीडेंट वाले भी, हार्ट अटैक वाले भी, पुराने बीमारियां वाले भी, सारे एक के बीमारी में लपेट दिए। फिर मेरे तीवन कहने लगे आईएमए के डॉक्टर कि किसे एक मानक के नुकसान हो सके, लाख में किसे एक का। मैंने कहा ठीक है भाई, तो एक बात बता, थारे में तक किसी ने भी देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी या कोई नेता किसी ने भी न्यू बताया गांव में खड़ा होकर कि 1 लाख में एक जने का नुकसान हो सके, किसी ने बोला भाई, वो बोलने लग रहा, आपा तो दलील दे रहे इनके पक्ष में, आपा तो आपस में बात कर रहे, आपा तो बात कर रहे, ये नहीं बोल रहे। मैंने न्यू कह दिया मेरा भाई बैंक में नौकरी करा कर, मेरे भाई तो आ गया सीएमओ, न्यू बोला तू सारे बैंक में एकला रहा है लगवा, वो बोला जी मैं कौन लगवांदा, लगवानी हो तो मेरे भाई तो बात कर लो। बोला कौन तेरा भाई, बोला देवेंद्र बलारा, बोला मैं नहीं करता बात उसकी केला, उस DWO तो मैंने उस तो पहले बात कर ली थी, तो देश में तो वायरल हो रही थी वह बात। उसके बाद वो बोला भाई मेरे तो बोला कि भाई बहुत प्रेशर आ रहा है, मैं क्या करूं। मैं बोला कुछ मत कर, सिर्फ एक कागज पे 4 लाइन लिख दे मैनेजर के नाम पे, उस 4 लाइन में तो जो जवाब देगा मान लेंगे भाई। वो 4 लाइन के हैं कि जी मैंने सुना है इब यो एक्सपेरिमेंट चल रहा है और ये कोई दवाई नहीं है, मैंने या पहली लाइन सुनी है। दूसरी लाइन मैंने सुनी है कि इसके साइड इफेक्ट हो सके हैं, ठीक, हमें निकंदा होंगे। तीसरी लाइन यह थी जब मान लो साइड इफेक्ट हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा, भाई मैनेजर होगा, लाने वाला डॉक्टर होगा या कहने वाला मंत्री होगा, कोई तो होगा, एक आदमी तो जिम्मेदार होगा ना भाई। 1 लाख में तो एक का होगी, मान लो मेरा होगी, मैं कमाने वाला था, मेरा तो कुंबा गानी हो गया, मेरा तो नाश हो गया। तो जब मेरा नाश होने लगेगा तो कौन जिम्मेदार होगा, तीसरी लाइन या, और चौथी लाइन या है भाई, चौथी लाइन या लिख दे
कि जोन जिम्मेदार होएगा वो मेरे घर क्या ने कितना मुआवजा देवेगा और मेरे बालक क्यों कर जीवेंगे, इन 4 बातों का जवाब दे दे और मैं लुआ लूंगा। आज पूछा मैनेजर तो उसने लुआन ने, भाई मैं नहीं कहता कि सबका फायदा होगा या सबका नुकसान होगा, मैं तो न्यू कहूं जिसका होगा उसका कौन होगा जिम्मेदार। और भाई ईब कितने अटैक होने लग रहे, कितने बैठे बैठे जान लग रहे, कितने लकवे हो लिए, कितने मतलब नपुंसक हो लिए बालक, कितना बीज खत्म हो लिया, वो तो आप सब ने बेरा ही है। देखो ईब तो सारे सब के आगे आली, और उस टाइम पे के कमे थे, 12 अलग लागेंगे, फिर 10 साल अलग लागेंगे, फिर 5 अलग लागेंगे, फिर औंधे लग गया करेंगे, फिर पेट में लग गया करेंगे, फिर 3 महीने में लुआने पड़ा करेंगे, फिर 6 महीने में लुआने पड़ा करेंगे, फिर न्यू निकाह करते जी 6 महीने में ये न्यू का होते सारी उम्र लुआने पड़ा करेंगे, ये न्यू क्या कर दे उस टाइम पे। और उस टाइम पे अगर ये लोग खड़े ना होंगे ना जी तो यही छटे लाग लेंदे और सारे कुणबे के कुणबे गानी हो लेंदे। और पहले बना रखा सरकार ने लैंड बैंक कि अगर जो सारा कुणबा मर जाएगा तो जमीन ही रिश्तेदार के ट्रांसफर को नहीं होगा, जमीन ही सरकार का जाएगी। समझ गए? देखो जी यो गांव है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव किलोई। मैं जब जाया करूं नागपुर में तो मैं गाड़ दिया करूं RSS वाले ने, नागपुर में उनका हेड ऑफिस है, मतलब जिनके घर में जावा उसे की बुराई कराया करूं मैं भी जब बुराई करूं तो बुरा कति नहीं मानियो, ठीक है। लेकिन एक बात सोच लियो, आपका भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कुणबे ने सारे ने बचा रहा है और किसे के नहीं लुआई उसने। और गांव में आके कह के गया हो अखम बच लियो तो बता दो जी, डॉक्टर कोई दम का आया हो तो बता दो जी, तो क्या का नेता है फिर थारा? वो तो मुख्यमंत्री था 2 बार का, उन्हें तो सारी कहानी का बेरा था, वो तो सारे खेल में शामिल था। मैं तो इसलिए बताऊं कि उसके गांव में बैठे आप, उसने आना चाहिए था, आके बताना चाहिए था। ना आपका सरपंच बोला जी, ना सरपंची में आ रहा हो या बोला, ना जिला पार्षद बोला, ना कोई चेयरमैन बोला, ना कोई और बोला, ना स्कूल का मास्टर बोला। सारे के सारे एक ही चीज में फंस रहे थे और वह चीज थी लालच या डर। लालच था कि डर था कि जब बोले तो कदे पार्टी लाइन खराब हो जाए, कदे मेरा बॉस गुस्सा कर जाए, कदे मेरी तनख्वाह कट जाए, कदे मेरी नौकरी जान दी रहे। बस नौकरी के लालच में उन लोगों ने हमारे देश के लोगों की जान जोखिम में डाल दी और वो डली और ईब उसका असर आपा भुगतन लाग रहे। और जी चाहे मेरी बात बुरा मानो चाहे भला मानो, जिसके लगने के बाद बुखार होया था, खारिश हुई थी या कोई मतलब खुजली हो कहना या सोजिश हुई थी या हफ्ते भीतर कुछ और भी होया था, जिसके भी 1 हफ्ते में कुछ भी होया है, मतलब कईया का तो ऐसा काम होया था कि गोड्डे दुख्या कर दे लागे पाछा ठीक हो गए, कहीं का नजला था नजला ठीक हो गया लागे पाछा, वह भी इसमें शामिल है। जुड़ यानी जिनके लगने के बाद अच्छा या बुरा कोई भी इफेक्ट होया है, उनकी आखिरी उम्र 2025 है ठीक रहने की। या तो वो परमानेंट बीमार हो लेंगे, शुगर हो जाओ, लीवर बैठ जाओ, किडनी बैठ जाओ, या हार्ट अटैक हो जाओ, या फिर लकवा मार जाओ। जिसका कुछ भी होया था, जिसका कुछ नहीं होया, 70% लोग के सिर्फ पानी के लाग रहे हैं, 70% के जिनका भी लाग गया असलियत में। मान लो 100 का लाग गए, 100 में 40 ने तो बनवा लिए कागज फर्जी बनवा रहे बहुत दुनिया ने, ठीक है। जो जिनके सच्ची में लाग गए उनमें तो रह गए 70%, 100 में तो उनके लाग रहे पानी के, बाकी बच गए 30। या तो वो जिंदगी भर बीमार होने वाली बीमारी कैसी आओगी, तीसरी स्टेज में कैंसर आओगा, टक देसी बेरा भी लगता है, देख लियो आपके रिश्तेदारी में किसी न किसी का पक्का पाओगा जानकारी में, ठीक है जी। तीसरी स्टेज में कैंसर टक एकदम तय, मतलब दर्द होया गए पता लग गया तीसरी स्टेज, और महीने भीतर आदमी गया, 6 महीने भीतर गया। और नहीं तो बैठा बैठा टक जाओगा, और नहीं तो कोई ऐसी बीमारी जिसमें जिंदगी भर अपनी सारी पूंजी डॉक्टर के दे के कंगले करेंगे तुमने, या तो आदमी नहीं रंदा या उसकी प्रॉपर्टी नहीं रंदी। और ये लाइन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जिसके अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलता है कि हम 2030 तक एक ऐसी दुनिया बनाने जा रहे हैं जिसमें आपका किसी चीज के ऊपर मालिकाना हक नहीं होगा और मालिक हम होंगे और आप खुश रहेंगे।
अब मैं आपको इसका सबूत देता हूं। यो किलोई गांव है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव है, यो पूरा जागृत गांव है, राजनीतिक रूप से पूरा सचेत गांव है। इस सचेत गांव के हर घर ने कर्जा ले रखा। ठीक है जी, ले रखा नहीं ले रखा? जय इस गांव का यो हाल होगा तो आप सोच लियो पूरे देश का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा ला लियो। भाई मुख्यमंत्री के घर का अगर यो हाल है तो मारे वर्गिया का क्या हाल होगा, उसका अंदाजा ला लियो। हर घर ने कर्जा ले रखा है, किसी का ब्योत नहीं है देने का, किसी का नहीं है। मुश्किल तो 10% लोगों का देने का ब्योत पाओगा। जईब न्यू कह देना सारा ने लिमिट जमा करा दो तो रिश्तेदारी हम भाजना पड़ेगा तड़के तड़क। अगर भाई दिए रहे जमा कराएगी तने देंगे 15 दिन में, अपना ब्योत कौन रह रहा किसी का। नंबर 2, या तो है व्यक्तिगत जमीन की हालत। हर बालक के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल पकड़ा हुआ बालक व्यभिचारी हो चुका है, अपने ही गांव की लड़कियों को गलत नजर से देखना शुरू कर चुका है। नशे का पूरा कारोबार पक्का मिलेगा इस गांव में, मतलब सारे नशे मिलेंगे, सारे डाल के, क्यों कोई ले लो, कद्दे ले लो, किसी टाइम ले लो, 24 घंटे मिलेंगे। अब कर्जे में भी आगे बालक भी नहीं बात मान दे, बेरोजगारी का यो आलम है और ऊपर तक नशा भी खूब है। यो तो है व्यक्तिगत परिवारों का हाल। अब दूसरे नंबर पर हाल देख लो, या चपाड़ है, आगे मंदिर पाओगा, उरेन जोड़ पाओगा, उरेन स्कूल पाओगा, उरेन कोई अस्पताल पाओगा। जितनी सामूहिक जमीन गांव की थी वह सारी जमीन करवाएगी सरकार अपने नाम। जमीन पंचायत की लोगों ने दान देकर इकट्ठी कर रखी थी और वह जमीन इस टाइम सरकार के नाम रजिस्ट्री होली। जय मुख्यमंत्री के गांव की जमीन भी सरकार धक्केता अपने नाम करेगी और आपकी सामूहिक जमीन भी गई और प्राइवेट भी गई और आधार कार्ड के साथ आपके सारे कागज जोड़ दिए, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, जमीन के कागज, खेत के कागज, ट्रैक्टर के कागज, ड्राइविंग लाइसेंस, पानी का बिल, बिजली का बिल, आपका गैस का कनेक्शन और जितने कनेक्शन हैं सारे आधार कार्ड की गेल जोड़ रखे। ईब जो भाई साहब वाली मजबूरी थी, जब वह मजबूरी अगले साल सरकार न्यू कह दे कि जय चौथी डोज नहीं लगवाओगे तो यो आधार कार्ड बंद हो गया, तो सब कुछ बंद हो गया, तो क्या करोगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं लगवानी पड़ेगी, मजबूरी तो यार जब है। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, ना रहने दो, मैं बताऊं आपने, सुनो। इब जैन न्यू तो सोचोगे जो कर पिछले लॉकडाउन में सोचा था तो लगवानी पड़ेगी, भाई वाली बात सच्ची। और जन न्यू सोचोगे कि एक बार गलती होगी अरीब गलती सुधारांगे तो फिर आप वाली बात सच्ची कि किसे साले की कुकर हिम्मत हो जाएगी मजबूर करने की। जय गांव तो हो गया इकट्ठा, जय गांव के न्यू तो बात समझ में आ गई कि भाई तेरा बालक बर्बाद कौन हो रहा, मेरा भी हो रहा, मेरा भी हो रहा, मेरा भी हो रहा। जय या तो बात समझ में आ गई तो आप बच सका। जय यह बात समझ में आ गई कि राहुल गांधी में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा में, अरविंद केजरीवाल में और खट्टर में और मोदी में कोई फर्क नहीं है, जय या तो समझ में आ गई तो बच सका। हां समझ गए नहीं, क्योंकि सबकी भाषा एक जैसी थी उस टाइम पे। अगर आप आज भी किसी नेता के भरोसे गांव को छोड़ दोगे या अपने बच्चों को छोड़ दोगे तो नाश होना तय है, फिर तो लगवानी पड़ेगी। बड़का का पैदा होंदे लगवानी पड़ेगी, धक्के से ठोकेंगे, आपकी मर्जी के बिना ठोकेंगे। आप हंगा कितना ही लालो जमा नहीं छोड़ दे, लेकिन अगर जय अपने बच्चा खातर बोलना शुरू कर दिया तो दुनिया का कोई आदमी मेरे बच्चे को मेरी मर्जी के बिना हाथ नहीं ला सकता। यो कानून है, यो धरती का कानून है, सरकार का कानून नहीं चलेगा मेरे ऊपर कुदरत का कानून चलेगा, प्रकृति का कानून। मैं कुदरत का बंदा हूं, मैं परमात्मा का बंदा हूं, परमात्मा पैदा करने वाला है, मुझे सरकार ने पैदा नहीं किया, सरकार नहीं है मुझे पैदा करने वाली। सरकार को हमने चुना इसलिए कि सरकार मेरे लिए, मेरे से पूछकर कायदा बनाए। अगर मैं कोई कायदा गलत लगता है, अगर मुझे कोई कानून गलत लगता है तो उसको मना करने का अधिकार मुझे है, यह हमको पता होना चाहिए। मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल देता हूं और आपको इससे समझ में आएगा। राजकोट की पुलिस ने
गुजरात में राजकोट की पुलिस ने एक कानून जारी किया, एक फरमान जारी किया कि अगले महीने से, इस महीने तो हम सबको जागरूक करेंगे हेलमेट लगाने के लिए, और अगले महीने से जो हेलमेट नहीं लगाएगा 20 रुपए का जुर्माना लगेगा उसके ऊपर। हमारे एक साथी हैं, काफी बुजुर्ग हैं, 60-70 साल की उम्र, 73-74 साल के हैं। उस टाइम पे 20 साल पहले वो उसने चिट्ठी लिखी ट्रैफिक इंचार्ज को, ट्रैफिक आईजी को। उसने चिट्ठी में लिखा कि जी बात सुनो, यो शरीर मेरा है और मैं तो अपने सिर ने मोटरसाइकिल पे बैठ के और धरती में मार के फोड़ना चाहूं हूं, तू कौन मन रोकने वाला? भाई मैं तो चाहूं हूं कि मेरा सिर मोटरसाइकिल पे तो गिर के फूट जाए, मैं तो चाहूं हूं, अगला कह रहा ठीक है, तो चाह वह मैंने बचाना, मैं चाहूं अपने सिर ने फोड़ना, तो मर्जी किसकी चलेगी? मेरी चलेगी, मेरे शरीर का मालिक मैं हूं। तू मने जागरूक कर सके, तू मने समझा सके कि भाई हेलमेट लान तक बचन के यह फायदे हैं, ना लान तक यह नुकसान है। तू मेरे ऊपर धक्का नहीं कर सकता, तू मेरे पे जुर्माना नहीं ला सकता, क्योंकि शरीर मेरा है और मैं शरीर का मालिक हूं। मैं तय करूंगा क्या लगाऊंगा क्या नहीं लगाऊंगा। बंदे ने न्यू लिख दिया कि मैं फलानी तारीख ने फलाने चौक पे तक गुजरूंगा और तेरी हिम्मत और तेरी औकात हो तो मेरे पे फाइन लाके दिखा दिए। या तो आईजी के तो मतलब सीधा सीधा आंख मांगली गेलन की बात होगी। आईजी ने सारी पुलिस की ड्यूटी ला दी कि यो मानस ने चैलेंज दिया, अखबार में और कटवा दिया, सारी बेइज्जती और कर दी, अब तो इसका चलान काटना पक्का। और नाका लाग रहा, बंदा उस टाइम पे गुजरा, बंदे को पकड़ के उसका चलान करने लागे। ने बोला चलान कौन दे? बोला अच्छा तू दिए चाहे ना दिए, या पर्ची पकड़। पर्ची दे दी। ये पर्ची अगर जैसे 27-28 दिन तक पेमेंट ना करे, उसकी ना भुगता है, तो वह पर्ची फिर कोर्ट में चले जावे, कागज कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाकर जज बोला 20 रुपए जुर्माना। और बोला जी जुर्माना कौन दंदा? बोला क्यों दंदा? मेरी मर्जी जी, मैं अपना सिर, मेरी मर्जी चाहे मैं बचाऊं चाहे ना बचाऊं, तो कौन धक्का करने वाला? बोला बदतमीजी करता है जज के साथ। बोला जी बदतमीजी के, मैं तो अपनी बात रखी। जज ने 1 दिन की जेल भेज दी, या तो 20 रुपए जमा करा, नहीं तो 1 दिन की जेल। बोले जेल मंजूर है, 1 दिन की जेल होगी। जेल में जाया, जेल से बाहर आने के बाद सारे मीडिया वाले खड़े उड़े, क्योंकि जब जेल में चला जाता है ना कोई बंदा, तो अखबार में छपना मजबूरी हो जाती है। अखबार में छपी, छपते ही अगले दिन सारे मीडिया वाले खड़े। मीडिया वाले ने उसकी बात चला दी, वो मीडिया वाली बात चाल कर सारे देश में फैल गई, सारे गुजरात में फैल गई। अब लोग भी बैठ के अगर सोच रहे, जो गरीब मैं आप तो बात कर रहा, तो आपने तो कुछ लोगों तो मेरी बात ठीक लगेगी, भाई बात तो ठीक कर रहा, शरीर तो मेरा ही है, मेरी मर्जी है? पुलिस वाले बोले तना मरने तो डर नहीं लगता? नो बोला जी देखो बात यह है, मारे घर में रिवाज है क्या का? अकमरण का। मतलब? बोला जी मेरा दादा था। बोला उसका बाबू मर गया। बोला अच्छा। और बोला जी मेरा दादा भी मर गया और मेरा बाबू भी मर गया जी। अरे मन भी मरना ही पड़ेगा एक दिन पक्का, ये तो नियम है, हमारे घर में तो रिवाज है जी मरण का। तो पता नहीं क्या था धक्के तो मैंने बचाना चाह रहा, तो मैं तो रिवाज है जी, मैं तो अपने रिवाज पूरा करने लग रहा, भाई एक दिन तो मरना ही है। अब वो आदमी का दलील का कोई जवाब पुलिस के पास था नहीं, जज के पास था नहीं। लोग आ गए, कुछ आ गए, बात समझ में आई। उसने बाहर लिखड़े पीछे आईजी द्वारा फिर चिट्ठी लिखी, अगर मेरे 1 दिन की जेल होगी है और मैं बोर्ड के जाऊंगा, इतने तारीख ने फेर आऊंगा और तो फिर काट के दिखाइए मेरा चलान। ठीक जी। वो बोर्ड के फिर पहुंच गया जी। अगली बार पहुंचा तो पता चल रहा है अगली बार जज ने उसने दिया 2 दिन की सजा। 2 दिन की सजा दी। दूसरे दिन पता चल रहा है, दूसरे दिन 8 आदमी और पड़े भीतर, बिना हेलमेट लाया। ईब जज गए, न्यू हो गई, तो 8 केस आ गए भाई सही से, सारे नाटन वाले। वो फिर लिखड़ा, उसकी फिर मीडिया में आई। मीडिया वाले बोले जी फिर करोगे? बोला इनका फिर करूंगा। फिर चिट्ठी लिख दी, फिर चिट्ठी लिख के ना फिर पाया, फिर पकड़ लिया, फिर उसे जज दो रहा है। क्योंकि एक बात बताऊं मैं आपने, जिस थाने का केस होता है उसी जज के पास जाता है हर बारी, सेम उसे जज दो रहा है, केस जाग रहा है, तो वो उसे जज के पास फिर चला गया वो केस। वो फिर 7 दिन खातर अंदर कर दिया। 7 दिन अंदर कर दिया तो बाहर मैच गया बवाल। उसके बाद वो बंदा बाहर काट गया, उन्हें फिर चिट्ठी लिखी, बोला जी फिर आऊंगा और तो रोक। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी राजकोट में हेलमेट का कोई चलान नहीं है। अगले का जी करे तो पार लो, अगले का जी करे तो ना पारो।
मतलब जी करे तो पार लो, अपने सिर बचाना है। आप जागरूक करेंगे भाई हेलमेट पारो। सेफ्टी के लिए अच्छी है बात। मैं कह रहा हूं मैं पारना चाहूं तो मैं पार लूंगा। मैं किसी को यह उत्साहित नहीं कर रहा हूं कि आप ना पारो। मैं तो आपको यह कह रहा हूं कि ऐसी चीज जो आपको जिंदा रख सकती है वो आपकी मर्जी है ना। अब एक बात बताओ जी, थोड़ा सोच के बताइयो बुजुर्गों, मैंने एक बात बताओ, जब मैं आपकी चिंता करूंगा तो वह चिंता, जैसे मां बाप अपने बालक की चिंता करें तो वह एक दिन करेंगे या रोज करेंगे? बताओ जी, सारी आन रवेगी, है ना जी। ठीक है, एक मुद्दे पे करेंगे या सारे मुद्दे पे करेंगे? सारा पे। अपन हर टाइम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे का भला होना चाहिए, है कि नहीं जी। जिसके बारे में हम अच्छा सोचते हैं उसके बारे में हम भला सोचते हैं, उसके बारे में हम ये सोचते हैं इसका अच्छा हो और सारे मुद्दे पे अच्छा हो। अच्छा, जिसके बारे में हम थोड़ा भला सोचा तो हम सोचा ऐड तो इसका इतना तो फायदा हो जाए, यू नहीं होना चाहिए, यू मेरे गाले का होना चाहिए, न्यू भी तो आगे नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोन में हो, कर्जे में पड़े हो, आपको आत्महत्या करनी है, सरकार आपको बचाएगी नहीं। आपका कैंसर हो गया, आपके लाखों रुपए लग लिए, आप कंगले हो लिए, सरकार आपको कोई चिंता नहीं है। आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका बालक बीमार हो गया, आपका कुछ और बीमारी होगी, मतलब दूसरी बीमारियां होगी कितनी है, सरकार आपके बारे में कोई चिंता नहीं है। उन्हें अस्पताल खोल दिए, थारे पे बचा जावे उस अस्पताल में सेटिंग काट लो, थार पे नहीं बचा जावे तो प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट अस्पताल में लुटो, हमने कोई ठेका नहीं, लेकिन आपको कोरोना से नहीं मरने देंगे, है ना। आपका बच्चा पैदा होते ही उसको इंजेक्शन से लगाएंगे फ्री में, लेकिन जब वो बड़ा होकर बीमार हो जाए तो फिर उसकी कोई चिंता नहीं। भाई अगर हमारी चिंता करे तो फिर हमारे बड़का के बीमारी पे एक भी रुपया लगना है कौन चाहिए, क्यों जी। फिर तो किसी भी बीमारी पर नहीं लगना चाहिए ना। और जैसा इलाज मंत्रियों को मिलता है फिर वैसा ही वीआईपी इलाज मेरे गरीब आदमी को मिलना चाहिए। भाई भाई तो जायज तो बात है या नहीं? तो ऐसा नहीं चलेगा कि एक चीज का तो इंजेक्शन जबरदस्ती लुआना पड़ेगा और दूसरी चीज का इलाज हम अपने आप करावा। यो क्या बात है भाई? भाई गलत है सही है जी। नंबर 2, पैसे वाले का खेल अगर बढ़ जाएगा। ये मैं जब इस गांव में आऊं था तो रोहतक वाले मोड़ से जब मैं मुड़ा तो इस पूरे रोड पे पीली बसों के अलावा मैंने कुछ नजर नहीं आया। स्कूल की छुट्टी का टाइम था तो मेरा वह कहानी याद आ गई। इस गांव में कितनी वोट हैं जी किलोई में? 14,000। मैं आपको एक गांव के बारे में बताता हूं जिसके बारे में मैंने 2018 में एक एक्सपेरिमेंट करा था। हर घर में जाकर पता करा था कितना अनाज लाग गया था, डांगर कितने हैं, ट्रैक्टर कितने हैं, गाड़ी कितनी है, पेट्रोल कितने है, बालक कड़े पड़े कितना खर्चा करो और के करो हो। 2018 से लेके आज तक स्कूल की फीस में लगभग 1.5 गुना वृद्धि हो चुकी है, लगभग 1.5 गुना। तो मैं जितनी बात कहूंगा उसका आज 2024 में 1.5 गुना मान के चल पड़ी हो। 2023 में उसमें क्या हुआ, 4500 वोट थी उस गांव की, तो अगर जयू 14,000 वोट हैं तो मैं 4 गुना मान के चल रहा हूं। यानी जितनी भी बात कहूंगा किलोई के मामले में ये 4 गुना है। और आपका नेता और आपकी जिस भी पार्टी का आप समर्थन करते हो, चाहे कोई भी हो, देखो जी ऐसा नहीं है कि सारा गांव एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही पाओगा, कोई न कोई जो है दूसरी पार्टी का, जेजेपी का भी पाओगा, इनेलो का भी पाओगा, बीजेपी का भी पाओगा। मेरा कहने का मतलब आप जिस भी पार्टी का समर्थन करते हो, आपका पार्टी का नेता आज तक इस मुद्दे पर कभी नहीं बोला जितने मुद्दे पर मैं बोल रहा हूं आज तक। मैंने जो बात कही कि गांव की जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली, जब गांव इकट्ठा होकर अपने गांव की जमीन बचावेगा, मन तो कोई फायदा नहीं मिलना ना, मैंने वोट लेनी है ना मैंने और कुछ बात। जय आपका शरीर बच जाएगा, जिन जिन लुआ रखे उनके साइड इफेक्ट होने के चांस हैं। मैं आपने डिटॉक्स खातर एक नंबर दे दूंगा 85,578,57,235। मैसेज करके अपनी किट मंगवा लियो, 2 शरीर बच भी जाओगा। जिनके गोड्डे कति टूट रहे हैं, शरीर में जान नहीं रह रही, उल्टी जान आ जाएगी 15-20 दिन की दवाई में, ठीक है। वो शरीर में जो जार जा लिया उसने डिटॉक्स कर देगा, तो फायदा आपका ही है। मेरी तो वह दवाई नहीं बिकती, ना मैंने उसका कमीशन मिलता, ठीक बात जी। दूसरी बात, ईब
यो था के नाम में जो मुद्दा कहूं था गांव शिक्षा पे। तो मैंने उस गांव में पूरा का पूरा रिसर्च किया। 4500 वोटा के गांव में 1300 बच्चा शहर में पढ़ना जावे था, पढ़ने के लिए जावे था। तो यार 4 गुना ला लो, लगभग 5000 बच्चा मान लो आपके गांव का बालक बाहर पढ़ने जावा है। और बाहर पढ़ने जावा है तो मेरे ख्याल तक वहीं 5-6 स्कूलों में जावे सबके बालक, उन स्कूलों में जावे मैक्सिमम। फलाने की बस आवे, मेरा फलाने वाली में जावे, मेरा फलाने वाली, मेरा डिमके वाली में, मेरा टिमके वाली में, ठीक मतलब कहना मतलब वहीं 5-6 स्कूलों के मालिक है। उस स्कूल उस गांव में तय 53 लाख रुपया महीने का 5 स्कूल के मालिका की जेब में जावे था। 53 लाख महीने का, साल का 6 करोड़। इस गांव का हिसाब लाऊंगा तो 20 से 25 करोड़ रुपया सबका गांव इकट्ठा करके उन 5-6 स्कूल के मालिका की गोज में देने लग रहा। यार 10 होंगे स्कूल, स्कूल ज्यादा हो जाएंगे यार, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि सारा गांव मिलकर 20 करोड़ रुपया देने लग रहा उन स्कूल आता है। आप अपने पिछले 10 साल का कैलकुलेट कर लो। मनवा बदी हुई 1.5 गुना को नहीं मैनी, मनवा पुराने रेट में बोल रहा हूं। जाए तक पिछले 10 साल का रेट यो होगा 20 करोड़ रुपया कम से कम। मैं 20 से 25 बोल रहा हूं, 20 में आ जाओ। 20 करोड़ मिनिमम मान लो, पिछले 10 साल का 200 करोड़ रुपया हो गया जो इस गांव ने शिक्षा पे प्राइवेट स्कूल आते पूज दिया। ठीक है जी बात। इब अपने 10 साल की उपलब्धि देख लो अपने गांव के बड़का की कि इस 200 करोड़ में आपके बड़का में कितना न रोजगार मिल गया, कितने ठीक हो गए, कितने शिक्षित हो गए, कितने जमीन बचाने उल्टे आ गए, कितने गांव ने बचाना आ गए, कितने आज गलत के खिलाफ खड़े हुए हैं, कितने आज मां बाप के साथ खड़े हुए हैं। तो आपने पता चलेगा यू 200 करोड़ रुपया आपने नाली में बहा दिया, आपके बालका का उल्टा नाश हो लिया। टेलीविजन से नाश होने लग रहा है या बात गांव के अनपढ़ आदमी ने पता है तो आपके नेता ने भी पता है कि इनका नाश होने लग रहा। अगर इस इंजेक्शन से किसी का नुकसान होने लग रहा है, अगर ये आपको पता है तो आपके नेता को भी पता है इन बड़का का नाश होने लग रहा है या टैबलेट और मोबाइल पकड़ा रखे हैं, इस बात का पता उनने भी है। आपको किस किस चीज से कितना नुकसान होना है या बात उनने बेरा है। आपका जोड़ में लैटरिन का पानी खोल लेता है, कितना जोड़ का नाश होवेगा, जंगल कटे थे कितना नाश होवेगा, आपके डांगर नहीं रहेंगे तो कितना नाश होवेगा, खेत में कर्जा लेने थे कितना नाश होवेगा, आपके घर पे कर्जा लेने थे कितना परिवार टूटेगा, उनने सारा बेरा है। वो पहले रिसर्च करते हैं कि इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए कैसे इनको तोड़ना पड़ेगा। 25 आदमियों का परिवार होया करदा मेरा, मैं जिस परिवार में पैदा होया, मेरे दादा की 8 औलाद थी, 4 बुआर तो ब्याही गई, 4 मेरे पापार, 4 मेरी मार, 10 मेरी बाण और 5 हम भाई, टोटल मिला के एक के घर में 25 आदमी रहा करते। सोच के देखो, अगर जब परिवार देखे तो 4 परिवार पापार के, ठीक है। जिस दिन मेरा परिवार न्यारा होया, जब हम न्यारे होए, मेरे घर में उस दिन 1 टेलीविजन था, न्यारे होंदे 4 टेलीविजन हो गए, न्यारे होंदे 4 कार होगी, न्यारे होंदे 4 बर्तन हो गए, 4 सिलेंडर हो गए, 4 चूल्हे हो गए, 4 घर हो गए, 4 सब कुछ 4 हो गया ना। फायदा किसका होया? मार्केट का, फायदा कॉरपोरेट्स का, अपना क्या होया? नाश। मतलब पहले कमाई ज्यादा आमदनी कम, और ईब कमाई कम और सॉरी खर्चा कम होया करता और आमदनी ज्यादा होया करती, और ईब आमदनी कम और खर्चा ज्यादा। पहले कमा के दिया करते भाईचारे तय, किसान ने कमा लिया, एक हिस्सा कमार का, एक हिस्सा सुनार का, एक हिस्सा लुहार का, एक हिस्सा चमार का, एक हिस्सा नाई का, एक हिस्सा दो, जिस जो जोन सी कौम बैठार दी, सब ने एक हिस्सा मिल गया। मेरी मेहनत का हिस्सा तू ले ले, तेरी मेहनत का हिस्सा मैं ले लूं, सारा का फायदा सारे बढ़िया खा करते। आज के टाइम पे सबका गांव कमा कमा के कंपनियां तक पूजन लाग रहा और गांव खोखड़ा होता जान लाग रहा। जिनकी बुजुर्ग, जिनकी बूढ़ी, हरेक के गले में, हाथा में, पैरा में सोना और चांदी होया करता, आज किसी के घर में सोना और चांदी बच रहा हो तो बता दो जी। धक्के तो किसी की लुगाई बचा रही होगी तो बस न्यारी है। जिनके घर में ऑर्गेनिक खाया कर दे, प्योर खाया कर दे, जिनके खेत में तय सारे डांगर भी खा लिया कर दे, सारी चिड़िया भी खा लिया कर दी, सारे मोर भी खा लिया कर दे, सबका पेटा भर जाता, सबका पेट भरा करदा, और आज किसी का पेटा नहीं भर रहा।
मतलब जब सब खा लिया कर दे, जब तुम्हारे घर में सोना और चांदी भी था, प्यार मोहब्बत भी थी, टाइम भी था, भाईचारा भी था, न्याय भी था, सुख शांति भी थी और सब कुछ था। और जब आई पढ़ाई लिखाई आन तुम्हारा परिवार टूटता हो, जब पीसा आन तुम्हारा परिवार टूटता हो, जब राजनीति कण तुम्हारा परिवार टूटता हो, मारे बड़का ने कबाड़ खान न मिलता हो, 24 घंटे बीमार होंगे हो, तो इसे इसी पढ़ाई ना हो तो बढ़िया है जी। है बुजुर्गो, भाई जिन चीजा से हमारे गांव का, हमारे गांव राम का, हमारे परिवार का नुकसान होता हो, वह चीज ना हो तो बढ़िया है। मेरे तक कई लोग ने कहता तू तो पुरानी बात करे, मैंने कहा भाई पुरानी और नहीं करता, मैं सुख शांति की बात करूं। वह सुख शांति जब तने मोबाइल ते तू दुखी होंदा हो और बिना मोबाइल तू सुखी होंदा हो, तो इसमें पुरानी और नई बात का क्या मतलब है यार? मतलब तो सुख शांति तो है। रुपया धन कमानता है, लोन लेनता है, अगर तू कर्जे में दबनता पागल हुआ है, अगर उससे तेरा नुकसान हुआ है तो वह ना लेवे। अगर तने बालक बाहर पढ़ानता है, तेरा बालक बेरोजगार होकर नशेड़ी बन जा है, अगर वो डिप्रेशन में चला जावा है तो ना ये करवावा उसी पढ़ाई। क्यों जी? जो सा काम करता नुकसान हुआ है वह ना करवाओ, तो उसका अल्टरनेट टोलेंगे, उसका और रास्ता टोलेंगे। इसलिए हम जब इस मुद्दे पर बात करने चले तो शुरू में तो मैं जब 2016 में बात करने चला, जब तो लोगों का कतिय समझ में नहीं आई जी, सही बताऊं, नहीं कहा करते तो के पता नहीं के बात कर रहा। धीरे 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 लोगों का समझ में आनी शुरू हुई। फिर 2018 में जब मैं लोग इकट्ठे करने लग गया, तो जिस गांव की मैं बात बताऊं, इस गांव में मैं हर घर में गया तो हमने सारा ने बैठ के ने चर्चा करी, न्यू स्कूल में करी थी। मौजिद से लोग बुलाए, मैंने अपने में कागज दिखाए, मैंने मैं कागज दिखा के बताया, मैं कहा देखो थारे गांव में तय 53 लाख रुपया तो जावा है महीने का स्कूला में, और लगभग 32 लाख रुपया महीने का जावा है अस्पताल में। 32 लाख रुपया तो आप वाले गांव के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ रुपया अस्पताल में जावा है, इब ज्यादा जावा है यो नए केमिकल लागे पास है। ठीक है, तो इब यो अगर मान लो 32 लाख रुपया जावा है, तो मैंने कैलकुलेट करी थी, मैंने कई डॉक्टरों से बात करी थी, अगर आप यही टेस्ट की दुकान अपने गांव में खोल लिया तो 10 रुपये एक आदमी का खर्चा है, पूरे महीने 600 टेस्ट फ्री कर सके आप गांव में। मैं मानस दे दूंगा, मैं टेक्नोलॉजी दे दूंगा, दुकान थम अपनी खुलवाओ, बालक अपना खुलवाओ, ट्रेनिंग में दुआ दूंगा, थारा पैसा बच सके। जब मान लो जितने बालक तुम बाहर भेजन लाग रहे, इस हिसाब तय 2 करोड़ रुपया 2.5 करोड़ रुपया इस गांव का बाहर जान लाग रहा। मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मैं 3 साल की उम्र के बालक ने तैयार कर, भाई 3 साल की उम्र के बालक के बारे में मैं न्यू बता सकूं, 3 का 10 का 15 का 20 का, कि इस बालक में क्या टैलेंट है, तो मैं क्या काम कर दूंगा। भाई देखो मेरी फीस तो है बड्डी, तो मेरा नियम है कि मैं गांव में तो पैसा कदे नहीं ले, क्योंकि क्या होता है पिछले 15-20 साल में जो भी आदमी समाज की भलाई की बात करना आया, चाहे तो आखिर में वो कोई MLM वाला प्रोडक्ट बेच गया कि एक आदमी ले लो और फिर 3 नान जोड़ियो थारे पीछे पूरे, चाहे वो बीमा बेच गया, चाहे वो खेत में गिरने वाली दवाई बेच गया, चाहे वो डांगरा की दवाई बेच गया, चाहे वो फिर मानसन बेच गया किसी पार्टी तय, मतलब यो बना। तो पिछले 15-20 साल में जो पैसे का जो कारोबार लेन देन हुआ, उसमें भाईचारे का भरोसा एक दूसरे पर टूट गया। तो सब हर आदमी को नए आने वाले आदमी में एक नया चोर दिखना शुरू हो गया, भाई यू भी नया कोई आया है, नया कोई मतलब नया खिलाड़ी आया है। ठीक है, तो मैंने फिर नियम बनाया कि मैं जब गांव में जाऊंगा और गांव के लोग अगर मेरी बात से सहमत हो गए तो मैं गांव में अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा। तो उसके लिए फिर लेकिन मैं चाहूं कि मैं भला करूं, मेरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गांव कर ले। तो मैंने फिर इसका एक रास्ता निकाला कि जिस फ्रेंचाइजी को मैं 10.5 लाख रुपए में दिया करता, जिस ट्रेनिंग को मैं अगर जब गांव राम इकट्ठा होता हो तो गांव के नौजवान 10, 20, 50, 100 जितने मर्जी चाहे सारे माँ बाप ले लो, मैं वह सारी ट्रेनिंग फ्री में देने तैयार। टेक्नोलॉजी मेरे पास है, वह सारी टेक्नोलॉजी में देने तैयार। बदले में कति कुछ नहीं चाहिए, बदले में बस एक चीज चाहिए कि गांव के सबसे गरीब आदमी का बालक भी छोड़ना नहीं, फिर गांव ना सबका करना। फिर भाई जब मान लो सिर्फ अमीरों का नहीं करना, फिर सबका करना, फिर सबके बालक साजले हो। मैं इस नियम पे चलने वाला आदमी हूं। भाई जय मान लो आपके खेता में तय हम ऐसी खेती का कारोबार चालू कर दें कि ऐसी खेती करोगे कि खेत में एक तो केमिकल नहीं गिरना पड़ेगा बाजार में तैयार होया।
अपना बीज बनाना स्टार्ट कर देंगे और आपका खर्चा भी नहीं होगा और आमदनी भी अगर आपकी इस फालतू होने लग जावे फिर तो आप हमारा साथ दे दोगे, पर बदले में भी कुछ नहीं चाहिए। हम या सिखावांगे, सिर्फ करोगे आप। दूसरे नंबर पे बालक को कौन से रास्ते लगाना चाहिए, कैसी शिक्षा होनी चाहिए कि ये वापस तैयार होकर गांव के लिए, समाज के लिए तैयार हुआ है, ऐसी शिक्षण व्यवस्था भी तैयार करके ट्रेनिंग दे देंगे जिसमें सारे बालक कवर करने, इसके बदले में भी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हम फिर न्यू कहा कि अगर मान लो आप लोगों को ये ऐसा आपको ट्रेनिंग दे दी जाए, आपकी महिलाओं को, खास तौर पे लड़कियों को, कि घर में खाने का क्या होता है, किस मौसम में क्या खाना, किस मौसम में क्या नहीं खाना, और परिवार के सदस्यों को कौन सी चीज बिल्कुल परहेज करनी, किस टाइम उठना, किस टाइम सोना, के काम करना, या ट्रेनिंग देकर अगर हम तैयार कर दें तो पूरे परिवार बीमार होने तक बच सकें, आप यह ट्रेनिंग भी आपके गांव को दे दें। भाई हम जब गांव को पास जाते हैं तो गांव वाले एक बात कहते हैं कि भाई बात तो ठीक हो तुम, पर मारा ब्योत नहीं है बाल बाकी चीजा पे टाइम लाने का, हम सारा गांव कर्जे में दबे पड़े हैं। तो हम फिर एक काम करते हैं कि एक काम कर लो, आप गिव एंड टेक कर लेते हैं, एक सौदा कर लेते हैं, आप एक सेटिंग कर लेते हैं। वो क्या कि सबते गांव का कितना ये कर्जा हो हम तारांगे, कितना ये कर्जा हो, बदले में हमें आपसे 3 वादे चाहिए, सिर्फ 3 वादे। पहला वादा, जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 4 चीजों का फैसला गांव करेगा। ये लड़ाई लड़ेगा गांव, अपनी जमीन उल्टी ले आओगा, अपने नाम करवाओगा, सरकार पे तय। गलत बात तो नहीं जी? जल का फैसला हम लेंगे, पानी सरकार के काबू में नहीं रहना चाहिए। जब पानी सरकार के काबू में आ गया तो ईब तो 1 रुपये का 20 लीटर मिला, 20 रुपए का 1 लीटर मिला है, आगे 200 का भी मिलेगा 1 लीटर, क्योंकि ये कॉरपोरेशंस को बेचने वाले हैं, बड़ी कंपनियों को पानी बिकने वाला है, पानी का अधिकार नहीं रहेगा देश के लोगों को, गांव के लोगों को। तो जल, जंगल, अपने जंगल दोबारा पैदा करेगा गांव। किलोई ने अगर जंगल काट दिया है तो सारे लोग चाहे 100 गज जगह दो, चाहे 50 गज दो, चाहे 5 गज दे के ना गांव का एक जंगल दोबारा से खड़ा करो, ताकि वहां जंगली जानवर, अगर जिस दिन गांव के पास जंगल आ गया ना, उस दिन आपके खेत में नीलगाय नहीं आएगी कभी भी। जब तक जंगल थे ना, कोई नीलगाय किसी के खेत में नुकसान नहीं करे थी, क्योंकि उन्हें खाने का उड़ा बतेरा मिल जावा है। तो जल, जंगल, जमीन और जानवर, जानवर के लिए एक नया कानून आ रहा है कि आप 1 से ज्यादा गाय नहीं पाल सकते अगर 2 जने रहो घर में। तो हम ये कहते हैं कि जल, जंगल, जमीन और जानवर का फैसला गांव करेगा, इसके लिए गांव इकट्ठा हो जाओ। यह तो कोई गलत बात नहीं जी। दूसरा हमारा एक है कि गांव राम एक चीज खातर काम कर लो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इन 5 चीजों में से पैसे को निकाल दो। शिक्षा जो है वो पैसे से नहीं मिलेगी, चाहे गरीब का बालक हो चाहे अमीर का बालक हो, टॉप क्लास शिक्षा गांव में मिलेगी। उसके लिए किसाई मास्टर लाना पड़ो, सबका गांव मिलकर ले आओगा। भाई तो आपने इतना साहब तो आ गया होगा कि 2 करोड़ रुपया आप महीने का प्राइवेट स्कूल दे हो, जब सबका गांव 2 करोड़ रुपया अपने फंड में अपने आप रख ले तो ट्रेनिंग हम दे देंगे मास्टर तैयार करने की। अपने गांव की स्कूल की जमीन उल्टी गांव के नाम ले आओ, उसको सरकारी ना रहने दो, उसको समुदाय का स्कूल बनाओ, समाज का स्कूल, सरकारी नहीं, सरकार के कंट्रोल से निकालना पड़ेगा वो, क्योंकि सबसे प्राइम लोकेशन पे है आपके स्कूल की जमीन, सबसे प्राइम। आपकी नहीं, पूरे देश में 9 लाख एकड़ जमीन इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने आर्मी की बेच दी अडानी को, और 3 लाख एकड़ जमीन बेच दी रेलवे की, और बाकी जो बच रही है खाली पड़ी उन्हें सारी ने अडानी को देने वाली है। वो बहुत बुरा हाल होने वाला है। और आपके नेता को पता है, आपका नेता कोई हो, मैं फिर न्यू कहने लग रहा, सिर्फ मैं ये कि नेता की बात नहीं कर रहा, जिस भी पार्टी का आप समर्थन करते हो उस नेता को मालूम है, और वो बोलता इसलिए नहीं है क्योंकि उसको यह पता है कि मैंने बोला तो जो मीडिया है, जो टॉप टेबल पे ईवीएम जिनके हाथ में है, वो आदमी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो अपने व्यक्तिगत लालच में, अपनी कुर्सी के लालच में, अपनी टिकट के लालच में, कितने डॉक्टर हैं भाई साहब, मैं आपको बताऊं, मैं आपने नहीं बताऊं, मेरे पास पीजीआई का जोनल हेड मेरे को ये बोलता है, बलारा जो तू कर रहा है ना, ये परमात्मा का काम है। मैं बोला क्यों कर? बोला मैं डॉक्टर हूं पीजीआई में,
मन बेरा है कि इस तरह लोग मरेंगे, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे को रगड़ दिया जाएगा। मैंने जो घर और अस्पताल बना रखे ना, मेरे को रगड़ दिया जाएगा, तू ठीक कर रहा। मैं उससे यूँ कहूँ तू मेरी मीटिंगा में आ जाए, अगर अंदर वाली में, वो अंदर वाली मीटिंग में आ जाता है, बंद कमरे में मीटिंग हो, सबके मोबाइल बाहर दे रहे हो, कदे कोई रिकॉर्डिंग करके सब, इतना बुंडा फड़का है जहां तक उन बोलते जी बेरा है सब ना, इतना बड़ा खेल है। लेकिन वो नौकरी के चक्कर में मास्टर न जाकर न्यू कंधे मैं कौन लुआंदा, मास्टर न्यू कंधा सर्टिफिकेट बनवा लिया, मन तो नौकरी करनी। आंगनबाड़ी वर्कर ने कंधे मैं कौन लुआंदा, मन तो नौकरी करनी। जिस तक कंधे हो नहीं कंधा मन तो नौकरी करनी। डीसी दफ्तर में जान दे उस तक कंधे कौन दिखांदे भाई मन तो नौकरी करनी। ये नौकरी करने के चक्कर में लपेट दिया पा, ज्ञान के कमी में कौन लपेटे। हमारे लिए सड़क रेलवे हमारे लिए बनाया जाए, हाँ पूरी कड़ी पड़ेगी सर उसको। हाँ उठाने वाले समय में ना कोई वैसा नहीं है, सब सरकार के ही हो जाएगा। न्यू थोड़ा हो जाएंगे, हम नोन थोड़ा देवांगे, लड़ांगे, न्यू थोड़ा होने देंगे। कर ये प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपा आपको बता रहे हैं कि ये प्लानिंग कर रहे, जब ये प्लानिंग कर रहे तो हम नहीं कर सकते, जब ये कर रहे तो हम भी तो कर सके हैं भाई। जब बेईमान आदमी इकट्ठे होकर लड़ सके तो समाज के अच्छे आदमी भी तो इकट्ठे होकर लड़ सके। अब जब आप समाज को इकट्ठा करने लगोगे, पूरे गांव में इकट्ठा करने लगोगे, क्योंकि देखो बदलाव 10 20 50 आदमी नहीं कर सकते, इसको जन भावना में लेके जाना पड़ेगा। तो लोगों को कम से कम एक बार तो बुलाना पड़ेगा। अब लोगों को बुलाने के लिए आप उनके पास जाओगे, जब पहली मीटिंग होगी ना, मान लो स्कूल में पहली मीटिंग होने लग गई, मैं गारंटी से कहता हूं 2 टाइप के लोग, एक जिनकी टिकट कटने के चांस है, जिनको टिकट मिलने के चांस है, और दूसरे जो किसी यूनियन में पदाधिकारी हैं, जो खास तौर पे कम्युनिस्ट, ये आपकी मीटिंग को खराब करेंगे। ये 2 टाइप के लोग। तो पहली मीटिंग में पता लग जाएगा कौन कौन मीटिंग ने खराब करनी है। हमें पहले से मालूम होना चाहिए कि ये 2 टाइप के लोग पहली मीटिंग ने खराब करेंगे। ठीक, अब हम दोबारा फिर बुलावांगे मीटिंग, फिर अगले 10 दिन के बाद कि हम दोबारा फिर बुलाएंगे। दूसरी मीटिंग में फिर कुछ नए लोग निकल के आएंगे खराब करने वाले, क्योंकि पहला के तो पता लग गया, उन तो पहले में समझावेगा, गांव राम के बात सुन ले, बकवास नहीं कर देगा उड़ा मीटिंग के अंदर, जो तरीके से बोलना है हो जाएगा। अब अगली बार में फिर नए लिकड़ के आऊंगे। 2-3 मीटिंग के अंदर गांव के सारे लिच्चड़ गंदे बदमाश लुच्चा का बेरा लग जाएगा। भाई जब गांव राम की बात हो रही है और इसको खराब करने का काम तो गांव के गंदे लोग ही करेंगे ना, उनकी लिस्ट आ जाएगी पहले नंबर पे कि ये गंदे लोग हैं, इनको अब समझ लो कि इनको तो रिजेक्ट करना है, इनकी तो कुक का पानी बंद करना, गटिंग काम करना। फिर गांव के रह गए बढ़िया मानस, क्योंकि समाज का नाश होया कि गांव का जो ईमानदार आदमी था ना, शरीफ आदमी, वो चुप हो गया। सारा नुकसान समाज का सिर्फ इसलिए होया क्योंकि बोलनी है ना, सारे गंदे गंदे लोग बोलने लग गए, तो शरीफ आदमी डर के घर बैठ गया कि यार मेरी कोई सुनता तो है ही नहीं, सच्चाई की बात तो कोई मानता ही नहीं, सारे गंदे गंदे लोगों की बात मानना है, तो जाते समाज का नुकसान हो गया। तो ईब हमने कहा कि गांव राम में मीटिंग करके गांव ने पहले समझा दो कि भाई यो रोड़ा है, न्यू करण की प्लानिंग कर रही है सरकार और अपने न्यू करना पड़ेगा। बेरा लागे पाछे गांव में ईब करने के लिए सारे नहीं आएंगे। अगर हम 100 लोगों के बीच अपनी बात लेके जाएंगे तो उसके ऊपर प्रैक्टिकल करने के लिए 2 या 3 लोग ही आगे आएंगे। मैंने यो प्रैक्टिकल करके देखा, तो 100 में तो अगर 2-3 मानस लिकड़ आए तो आप पास है, नु समझ लो, मतलब पास मानना जाए। और हम जब इस गांव में गए, हमें वहां 100 में से 10-10 लोग भी निकल के आए, सबने समर्थन दिया। उन्होंने कहा भाई हमने बेरा तो को नहीं, हम तो अनपढ़, हाँ लेकिन तुम काम ठीक करे, थारा साथ देवांगे, जड़ा खड़े होने की बारी आओगी। सरकार थारे पर अत्याचार करेगी तो थारे पीछे खिंडका लेकर खड़े पावांगे। बाबा ना खिंडका का सारा मिल जाओ, नौजवान साथियों की ऊर्जा मिल जाओ, गांव ने मतलब 3 साल 5 सालों में बदल देंगे। उसके लिए ना सरकार चेन दी, ना एमएलए बनने की जरूरत, ना एमपी बनने की जरूरत, क्योंकि इनके पल्ला कुछ नहीं, तना तो देख लिया होगा पिछले 10-15 साल में। क्यों जी, जय कोई मुख्यमंत्री बन के भी अपने गांव को कर्जे से मुक्त नहीं रख पाया, अगर कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी अपने गांव को निरोग नहीं रख पाया, अगर वो भी अपने गांव की जमीन को नहीं बचा पाया, तो फिर किसी के पल्ले कुछ को नहीं। इतना तो समझ आना चाहिए जी, है? या तो बचाना नहीं चाहता या बचा नहीं सकता, 2 काम है जी भाई, 2 काम है। अगर मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया तो 2 काम है, या तो मैं करना नहीं चाहता या मैं कर नहीं सकता। अब मैं आपके लिए करना चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं सकता, खिलकी तो मारे सकूं भाई, आके मैं आपके बीच बोल तो लिया, इब चाहे करो चाहे ना करो, मैं तो अपराध बोध से मुक्त हो गया भाई। मैंने एक बात का बेरा था, मेरा न्यू था भाई, जोन भी सुनना चाहे मैं उन्हें बता दूं, और अगला आदमी जब मेरा फायदा उठाना चाहता हो तो उठा लो।
हम न्यू नहीं कहते कि मैं आपका फायदा करूंगा, ना जी ना। मन ने क्यों ठेका ले रखा? जिनके बालका का नाश होने लग रहा, खेत के बीज मर लिए, डांगरा के बीज मर लिए, 70% बड़का का बीज मर लिया। जब मारे बड़का का बीज मरन लाग रहा, उन्हें के मां बाप नहीं उठ दे, फिर हमने के ठेका ले रखा भाई? हम तो न्यू कहा कि मेरा बालक जब बचेगा, मान लो किलोई में नशा ही नशा है, मेरा बेटा नशे तक बच रहा है, किलोई के 3 बालक नशा करने वाले दिल्ली चले गए और मेरा बेटा भी दिल्ली चला गया। नशे करने वाले आदमी की खासियत यह है कि नशा करनिया या नशा बेचनिया रोज नया गाहक टोया करे और शुरू में 2 पैग फरीलू आया करे, अगली बार भी 2 पैग फरीलू आया करे, फिर चौथी 5वें राउंड में क्या करे, एक आधे बार तो भी ले आ फरी की पिंदा रहेगा है नहीं बड़ा नहीं जी। इसी तरीके से दूसरे नशे वाला, अरे तू लेकर देख, मार 2 सुट्टे, तू लाकर देख, कुछ नहीं होता, मैं दूं, तू क्या टेंशन ले रहा, मैं बैठा। उन्होंने सोचा फरी का है, ले लो। देखो खेत में पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी फ्री दिया था, नहरी पानी से आपका ध्यान हट जाए तो आपको कनेक्शन बिजली का ट्यूबवेल का फ्री दिया था, ठीक जी, घर के कनेक्शन फ्री दिए थे, मोबाइल आपके बच्चों को शुरू में फ्री दिया था, इंटरनेट आपको फ्री दिया था। जो सी भी चीज फ्री में दे ही है, उस चीज ने नाश करने के अलावा कुछ नहीं करा। मैं किलोई की बात बताऊं, किलोई में सबसे बड़ा जमींदार कहीं किला का होगा? चलो 40 किला का मान लेते हैं आपा, मैं चल 20 का मान लो, चाहे कितने का मान लो 20 किला का मान लेते हैं। चलो आपा यू मुद्दा नहीं है चाचा, देखो मुद्दा किले नहीं है, मुद्दा यो नहीं है क्या किला का है, मुद्दा यो है चाहे वो 50 किला का मालक हो चाहे 20 का हो। लेकिन जब आंगनबाड़ी आई ना, तो 50 किला के मालक की घराड़ी भी अपने पोते ने जब आंगनबाड़ी में लेकर चली तो गिला कटोरा लेकर चली। मैं न्यू कहूं नहीं सबसे बड़े जमींदारा के बालक भी, मतलब आप ये सोचो, देखो मारा जो कल्चर था, मारे बुजुर्गा ने जो मारे को कल्चर दिया था कि गांव में कोई आ जावे तो भूखा नहीं जाना चाहिए, घर कोई आ जावे तो, और आंगनबाड़ी वर्कर ने मारी लोगाइया था कटोरे पकड़ा दिए। मतलब फरी की चीज आदमी का जमीर ऐसे मारती है। और आज के टाइम पे आप देखोगे पैदा होने से लेकर के और मरने तक हर आदमी को कुछ ना कुछ फ्री में दिया जा रहा है, और वो फ्री में सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि जब अगली बारी आपकी गर्दन पकड़नी होगी, आपके पेट को पकड़ना होगा, आपका काम धंधा बंद करना होगा, आपको गुलामी के लेवल पे लेके जाना होगा या अगली डोज लगानी होगी, तो सिर्फ एक बात कहेंगे, चाहे तो लुआ ले, नहीं तो या बंद हो जाएगी। लालची और डरे हुए आदमी को कभी भी गुलाम बनाया जा सकता है। लालच और डर से अपने आप को पार पाना पड़ेगा। जो डरता नहीं है, जिसको लालच नहीं है, मैं एकला खड़ा था उस टाइम पर, तो कोई आदमी भी थारी आनेगा, एकला खड़ा मैंने कह रहा था अच्छा गोली मारो लेकिन लावा को नहीं, अपने शरीर को सरेंडर नहीं करेंगे। अगर जो चीज ठीक लग गया है भाई, जिस भाई ने ठीक लग गया 100 बार लगवाओ। मैं न्यू नहीं कहता किसी ने लगवानी कि नहीं लगवानी, मैं न्यू नहीं कहता आपने सरकार की माननी कि नहीं माननी, जिसने ठीक लग गया वो 100 बार मानो, लेकिन जिन्हें गलत लग गया वो कम से कम बोल लो। तो मैं ये कह रहा हूं बस कि अगर गलत लगता है तो बोल लो, बोलने से काम नहीं मिलता तो किलकी मारो, किलकी मारते बात नहीं बनी तो बचान खातर जुगर कोई लड़की है कोई लड़का है उसके शरीर के साथ कोई जबरदस्ती करना चाह रहा है तो उसको बचने के लिए जितना हंगा लाया जाए ला लो, और जब अपने बालक ने बचाने खातर किसी की गिट्टी बोचनी पड़े तो क्या दिक्कत है जी? है जय कोई मतलब रगड़ना भी पड़े तो क्या दिक्कत है? लेकिन अपने बच्चों को इनके काल का ग्रास नहीं बनने देंगे, सीधी सी बात है जी। चाहे गाम राम साथ दो चाहे ना दो, जो सी बात मैं शुरू करी थी वह बता दूं। मान लो मैं जो बात कहूं था कि जय किलोई में मान लो 3 वो थे नशे की बात मैं जो बताऊं था कि नशेड़ी आदमी 3 है बालक मान लो किलोई के, और मेरा बालक नशा करता को नहीं, और वह कट्ठे कड़ी नौकरी करने लग गए और एक कमरे में रहने लग गए, तो अगला नंबर फिर मेरे छोरे का तो है, अगला गाहक मेरा ही बालक है।
तो मैं अपने बालक ने बचा नहीं सकता किसी भी हाल में। जय मेरे आसपास किसी भी गांव में कड़ी भी अगर नशा चल रहा है, अगर अपराध चल रहा है, तो मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सकता। अगर रेपिस्ट विचारधारा बड़ी हो रही है, तो मैं अपनी लड़की को, अपनी मां को, अपनी बहन, अपनी बीवी को नहीं बचा सकता। अगर किसी भी कोई भी गलत काम समाज में हो रहा है, मैं अपने परिवार को नहीं बचा पाऊंगा। इसीलिए इसके लिए निकलना मेरी मजबूरी है जनाब। मैं तो आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं कि जब अपने बालक बचाने हो तो आप भी निकल लो, मैं तो न्यू कहूं हूं। हां, रही बात कर्जे की, आरबीआई से जाकर के सारे दस्तावेज लेकर आ लिए भाई साहब। 550 लोगों के दस्तावेज लगा लिए, आज तक बैंक वाले ने एक दस्तावेज का जवाब नहीं दे लिया। ढीढ़ आई पड़ी है बैंक का। और हमने तो जी देखो, चाहे कोई गलत मानो चाहे सही मानो, हम सरकार को यह बोलते हैं कि देखो, बैंकों ने जो फ्रॉड किया है, उस फ्रॉड को अगर पर्दाफाश नहीं किया तो फिर हमने बेरा लागण का फायदा किया है। आप एक बात सोचो जी बुजुर्गों, मैं 10,000 रुपये ले रहा हूं मान लो गोज में, और आप तो मैंने कहूं कि मैं उधार दे हूं या ब्याज पे दे, मैं गणित गणे कितने रुपये देश को सारा तय बताओ? क्यों 6 दिन में क्या दिक्कत है? मैं कहूं गणे तो गणे कति, जब मैं सारे भी दे दूं अपने, तो सारे दे दिए तो कितने देश को? 10,000। अब एक बात देखो, आप में से किसी ने फाइनेंस का काम कराया है या देखा हो करदा? कोई करदा देखा है? घर ते लाख रुपये लेके चल रहा है और 6 महीने में 10 लाख की बही बना दे। ठीक है, इब भाई मान लो, इब एक खेल समझियो, ताऊ खेल समझियो, सुनो। इब 10,000 रुपये गोज मत काटे, और मैंने सारे भैया तो न्यू कहा कि मैं 10,000 रुपये दे रहा हूं और 10% का ब्याज लेऊंगा। 10,000 पर 10% का ब्याज हो गया 1,000 का, मतलब 11,000 लेऊंगा। मैंने 10,000 बांट दिए, 11,000 लेने था, पता लिख लिया भाई 11 लेने। पहली किस्त ले लिया अगले दिन सारे पे, ठीक है जी, 100 रुपये ले लिए मान लो, ले गए ना, मेरे पास 1,000 रुपये इकट्ठे हो गए, मान लो 10 मानसा तो दिए थे, 1,000 इकट्ठे हो गए। मैंने फिर अगले तो लोन दे दिए। ई मार्केट में तो कितना लेना मैंने? 12,000। फिर अगले दिन की किस्त आई, मैंने इन तौर दे दिए, कितने लेने? इब 13,000। फिर अगली किस्त आई, इन तौर दे दिए 14,000। मेरे पे थे कितने और आपने देने कितने? और हैं कितने? हैं 10, वही तो रुपये घूम रहे हैं, तो 10,000 और मैंने लेने कितने? 14,000। इब मैंने कह दूं सारे पीछे दो मेरे ब्याज समेत। इब आप भाई सारे तो कोना भाई दिए रहे थोड़े उधारे, भाई पे तो ले लिए, भाई ने भाई पे तो ले लिए। एक टाइम आओगा जब 10,000 पूरे हो जाओगे और मेरे द्वारा पूरे आ गए, इब मैंने 4,000 रह गए इन 4 भाइयों के लेने। दे भाई पीछे है ही नहीं कितने क्यों? तो सारा इकट्ठा होगा लिया मेरे द्वारा। जब मार्केट में पैसा है ही नहीं तो ये क्यों कर देगा मेरे तय? ये मैंने गाड़ दूंगा, साढ़े लेन देने का ब्योत नहीं था तो ली क्यों थे? हैं न्यू निकम है बैंक वाले, जब गाड़ दिया ना फोन पे न्यू गा करें लेना रिकवरी वाले न्यू बोला करें जी है, इन्हें देंगे इन्हें भी देंगे, सारा ने आदमी सोचेगा यार ले रखे क्यों कर दे, वहां क्यों कर जुगाड़ करा है ही नहीं। ये जो इज्जत वाला आदमी हो तो फांसी खानी पड़ेगी क्यों जी? और जय थोड़ा और न्यू हो, गाम राम ने बेरा नहीं लगना चाहिए, ले तो या मोटरसाइकिल ले जा, क्योंकि इस पीछे मैंने मोटरसाइकिल लोन करवाया था, किसी का घर का लोन कराया था तो घर ले जा, किसी ने मकान का, किसी ने और ट्रैक्टर का कराया था तो ट्रैक्टर ले जा, तुम पेंडा छोड़ दो कम से कम। क्यों जी? इसका मतलब यो था जब वो पैसा मार्केट में है ही नहीं, उतना रुपया चाहे तो बैंक का मरेगा, और जब चारू इकट्ठे हो गए लट्ठा ले, और ये भाई भी पीछे खड़े हो जाए कि तो साले मारे गांव के मानस ने क्यों कर कह देगा, गाल क्यों कर दे देगा, तेरी हिम्मत क्यों करोगी? मेरे गांव के मानस ने तेरे पीछे तो देने हैं, खरीद थोड़ी लिया। या तो बात है सिर्फ इतनी गांव इकट्ठा हो जाए, और जब गांव ने न्यू बेरा लग जाए, अगर मन थारा रुपया थर पे ते लेकर थर ते दे देगा, उल्टी कुंडी कमा रखी, असल में वो रुपया है को नहीं, सिर्फ कागज में लेना है मने, वो थाए को नहीं कड़ी भी नहीं मानते हो गया बात जी। 34 लाख करोड़ रुपया है इस देश के अंदर, कितना? 34 लाख करोड़ के नोट हैं। ये जो नोट है ना, ये 34 लाख करोड़ के हैं देश में, और देश ने कर्जा कितना देना बेरा सरकार का, आरबीआई का?
बैंका का 170 लाख करोड़। सारे जने मिलकर अपनी सारी जिंदगी की कमाई अगर बैंका में जमा करवा दें तो भी सिर्फ 34 लाख करोड़ जमा होएगा, यानी कि 136 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नीलाम होना तय है। वो है ही नहीं कड़ी, वह तो सरकार ने हवा में बना रखे, वही पीछे उल्टे लेकर वही अगला तो देकर वही अगला लेकर वही अगला तो देकर यो काम कर रखा सरकार ने। असल में रुपया है को नहीं, हमने बैंका पे पूछ लिया, सारा पूछ लिया। फर्जी नोटा के बदले में आपकी जमीना के रेट महंगे महंगे 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ के कर रखे हैं। फर्जी पर्ची, असली पर्ची को नहीं, जमीन चाहिए थी इन्हें, और वह जमीन काबू करने का इन्हें तय कर लिया। हमने बेरा लाग गया कि यू फ्रॉड चल रहा। इब हम बैंक वाला तो सिर्फ न्यू पूछा, हमने न्यू तो बता दो जो मार तक कर्जा दे रखा और रुपया है भी कि नहीं किते भैया, तो गलत बात तो नहीं भाई। मैंने तो जो रुपया दिया है वो है भी कि नहीं, अगर वो है तो वो असली रुपया होना चाहिए। अगर असली रुपया है तो देऊंगा पक्का, और जो नकली है तो तेरे लागेंगे जूत। तो ईब तू मैंने सिर्फ लिख के दे दे कि रुपया वो असली है कि नकली है, लीगल है कि इलीगल। बैंक वाले लिख के ही नहीं देंगे असली है कि नकली। भाई असली रुपया दिया हो तो उन्हें लिखण में क्या तकलीफ है? बैंक ने 550 लोगों के कागज ला लिया, हमने एक का भी जवाब नहीं दे लिया। 9 महीने हो गए, हमने कर दिया होगा कम से कम 100 करोड़ रुपया चुकता लोगा का। मगाल तुमने लेना होगा उल्टा बैंक का पता देखा करांगे शाबिन का सारा का। ईब मारे एक बात समझ में आ गई कि जय किसे भाई ने एक किस्त भी दे रखी है, एक किस्त लोन की, तो उन्हें बैंक पता लेना आवेगा। गारंटी मारी, आप आओ साथ में, हम कागज देंगे तैयार करके। जब बैंक वाले उस बात का जवाब देंगे तो फिट्टे मुंह, और जब हम सच्चे हैं तो जवाब देने में क्या तकलीफ है भाई? देखो जब हम सच्चे थे ना, जब बैंक वाले ने हमारे को लोन दिया, पहला तो हमारा आधार कार्ड लिया, फिर हमारा खाता नंबर लिया, पैन कार्ड लिया, पैन कार्ड में चेक करा सिबिल के पुराने कितने लोन पड़े, फिर उसने हमारे पे जमीन के कागज लिए, जमीन के कागज देखे चेक करे, जमीन के कागज ठीक पाए, फिर वो जमीन ने देखण आए या मकान ने दे दो, मकान ने देखण आए, देख कर वेरीफाई करके कि जितनी बात कही थी सारी सच्ची है, इस बात को वेरीफाई करके तब वो आपके नाम लोन देते हैं। बात गलत तो नहीं कह रहा? इब मने बेरा लग गया कि मेरे ते जो पीछे दिए थे वह हैं को नहीं किते और वह नकली हैं, तो मने ही बैंक पे वेरीफाई करने का, पेटा भरने का मेरा हक तो होगा। क्यों जी? इब मैंने बैंक तक चिट्ठी लिख दी कि मेरा पेटा भर दे, मेरा न्यू बेरा लग गया, तने मेरी गल फ्रॉड कर दिया, तने तो कागज में हवा में बना के रुपये दे दी, मैं रुपये हैं कौन जो तने मेरे ते दिए? इब बैंक न्यू निकल तक वह हैं और वह असली हैं। बताओ क्या दिक्कत है उन्हें लिखने में? क्योंकि बैंक को पता है कि अब सारे बैंक बंद होने वाले हैं। मैंने आपसे शुरू में बताया था मेरा भाई बैंक में है, वो मेरे तो रोज बता ले है, वो मेरे तो न्यू बताया है भाई आज यू फरमान आया है, आज यो फरमान आया है, बैंक कदे भी बंद हो सका है, मतलब अगले दिन तड़की उठांगे तो हमने बेरा लागेगा बैंक है ही नहीं, जा लिया। और उस दिन आप कर्जदार पावांगे, कर्जा बैंक किसका? अडानी का। फिर अडानी आवेगा उस जमीन को छुड़वाने के लिए, और इसके लिए सरकार ने कानून बना दिया है कि प्राइवेट कंपनी और कोई भी उद्योगपति अपनी पुलिस और अपनी आर्मी बना सकता है। समझ गए ना? अपनी पुलिस होगी, आर्मी होगी, और आपके जो बच्चे हैं वो अग्निवीर बनन जा रहे हैं और द ट्रेनिंग लेकर वह उन्हें के याद लगेंगे। अनाज आपके पास अपना है नहीं है, अगर बीज कंपनी ने बीमार दे दिया तो सारे बीमार होगे, बीज जहरीला दे दिया तो सारे मरोगे, बीज जिसा देवेंगे और बीज ना दिया तो फसले को नहीं होगा। जब खाली बैल भी हो सके हैं, बहुत से लोगों के लिए सब बनया है। ठीक जी? तो बीज भी आपके पास नहीं, पानी भी आपके पास नहीं, बिजली भी आपके पास नहीं, पैसा भी आपके पास नहीं, जमीन भी आपके पास नहीं, जंगल भी आपके पास नहीं, लकड़ी गोश्ते भी आपके पास नहीं, गैस सिलेंडर भी आपके पास नहीं। आपके पास सिर्फ एक ही है, एलिवेटेड हाईवे और एलिवेटेड रेलवे। यो ये विकास है, यही सड़क है, इन सड़कन चट चट के खा लियो, अपने बड़कन चटवा लियो। भाई जब कुछ खान न रहेगा नहीं तो ये चाटनी पड़ेगी, और जब कट्ठे नहीं होए तो यो अगले 5 साल में मैं औंधा दिखाऊंगा, और जब इकट्ठे हो गए
तो फिर इनका कान पकड़वा के जूता पसारे मारेंगे। है जो आदमी सच्चा है मारी गिला के खड़ा हो जो, और जो ठग है फिर उसका बेरा लगेगा जी। भी वोट मांगना आवेंगे, इलेक्शन आवेंगे, हमने तो सिर्फ इतना ही पूछना बेटा तो उस दिन कड़े था, इब लोग मरन लाग रहे, मुआवजे तो दुआ दे। इब तो ये नए साल की तो बधाई देवेंगे, इब नए साल की बधाई आवेंगी, लोहड़ी की आवेंगी, नवरात्रों की आओ, मतलब क्या है कि भी आ जाएगी, कहने मतलब जो कुछ भी आओगा सारे की आओगी। ठीक है, तो गिल्ला आप बधाई दे दे, हमारे घर में आज 4 अटैक को लिए बधाई हो नेताजी। है कोई तो जिम्मेदार मानस होगा यार इसका। देखो भाई कोई मरा है किसी केमिकल तो मरा, एक मानस तो जिम्मेदार हो, किसी ने तो सजा हो सॉरी। हम तो न्यू कह रहे हैं हाँ, अगले का तो कुणबा जा लिया हो तो सारा पीछा 5,000 निगाह कर दी आंगनबाड़ी वर्कर बोला इब लुआ ले फरी में लागा फिर 5,000 लागेंगे। इब तो 5,000 तो बचा लिए, इब 50,000 लाग लिए जो सेद गोड्डा के दर्द के, उसके कौन देगा? जो अटैक के छल्ले गलवान के 5 लाख लाग लिए उनका कौन हिसाब देगा? वो हिसाब लेनी है कोई को नहीं जी। अगर गांव इकट्ठा होता हो जी, गांव में चेक कार्ड गिरना पड़ो, देखो या सिरदर्दी हम तो ठावा नहीं जी, क्योंकि मारा काम को नहीं हो। माना तो एक बात का बेरा लाग रहा था, गांव के बीच में यहां रख दिया आप पंचायत के बीच में कि जी यह बात है, रास्ता है हमारे पास, करा को नहीं करना पड़ेगा आपने, बतावांगे सिर्फ राह, इसके ऊपर बताएगा अपना चले जावांगे ना, हमने उसके बदले में नोट चाहिए ना बदले में वोट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अपने गांव ने बचा लो, क्योंकि मन्ना अपना बालक बचाना है। जब यू गांव बच गया तो पड़ोस वाला भी बच जाएगा, और मेरा भी बचेगा, और मेरा छोरा बचेगा, मेरी अगली पीढ़ी बच जाएगी। सीधी सी बात है जी। मेरा नाश होता मन ने दिखन लाग रहा, जब तम ने दिखता हो तो तम भी लिकट लो। इतनी सी लड़ाई है जी, यह लड़ाई जनता सरकार मोर्चा लड़न लाग रहा। कल परसों और अगले दिन 3 दिन लागा हमने पूरा षड्यंत्र समझाने में। ये वाली बातें तो मैंने थोड़ी सी बताई हैं, असली षड्यंत्र जो चल रहा है, सारी सरकारों को कैसे कंट्रोल करते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर पूरा षड्यंत्र रचती हैं, देश की जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र क्या है, बीमारियां कहां से चलती हैं, डॉक्टर एमबीबीएस को क्या पढ़ाया जाता है, स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, इन अधिकारियों को कैसे पढ़ाया जाता है, इनको कैसे तैयार किया जाता है, इस और आंगनबाड़ी ने कैसे नाश करा, आशा वर्कर ने क्यों कर नाश करा, दाई क्यों कर खत्म हुई, अपना भाईचारा क्यों कर खत्म होया, ये सारा का सारा खेल आप ये समझो 3 दिन लग गए बताने में, फिर भी नहीं लगा, थोड़ा बताया गया, तो इसलिए ज्यादा समय लूंगा तो भी मैं पूरी नहीं बता पाऊंगा। मोटा मोटा बस इतना समझ लो जी, जब गांव में तो आपने कोई ऐसा नौजवान दिखाई देता हो जिसने कोई संगठन बना रखा हो, जिसने कोई क्लब बना रखा हो, जो समाज के लिए चिंतन करता हो, तो उसके पास खबर पचाओ कि भाई कल और परसों और अगले दिन 3 दिन ट्रेनिंग है, उड़ा आ जाओ। निमड़ीवाड़ी में है ट्रेनिंग, भिवानी जिले में निमड़ीवाड़ी में एक एमडी कॉलेज है, उसमें है, तो 3 दिन की 9 बजे से लेकर 3 दिन उड़े रहने का है, सारा पूरी चर्चा डिटेल में करा है, जितने सवाल हो सारे के जवाब भी देवा हाँ, सारी बात खोल कर बतावा हाँ, क्यों कर बचोगे उसका भी बतावा हाँ, फिर आगे ट्रेनिंग देने का। हमारा काम इतना है भाई, मैं मास्टर आदमी, मैंने समझाने में मजा आवे, मैं इस फालतू नहीं करूं। एक आदमी ने बोला तेरे वर्ग आदमी विधानसभा में होना चाहिए, ओ भगत जी मेरा बस का को नहीं हो काम, उस काम खातर थारे गांव में बहुत बढ़िया बढ़िया मानस पाजेंगे, मैं ठेकेदार को नहीं सच्चाई और ईमानदारी का, जिस आदमी ने फिर मैंने अपने लोगों के षड्यंत्र करने पड़ेंगे, फिर मैंने वहीं झूठ बोलनी पड़ेंगे, मैंने इस काम में मजा आ रहा, मैंने ले लेने दो भाई ने स्वाद है। कल से है जी, कल से है, तो आप में से जितने साथी आएंगे पूरा का पूरा खेल समझो, पहुंचो आप, और जब आज नहीं पहुंच सकते तो कोई दिक्कत नहीं, अपने गांव के बड़कन बोलो, उसके बाद भी नहीं पहुंच सकते कोई दिक्कत नहीं, आप सारे गांव में इनविटेशन देकर न स्कूल में बुला लो, एक दिन गांव ने पूरे ने समझावांगे। अब एक बात बताओ, मैं आपने एक बात बताऊं, यू चाय का कप है, सोचो आप, इस चाय के कप के अंदर आपने कदे नोटिस करा एक चिकना चिकना कुछ लाग रहा है, लेमिनेशन हो रही है, उस लेमिनेशन पे जब गर्म चीज कोई भी पड़ती है और उसको जो आदमी लगातार पीता है उसको कैंसर होता है 100%। अब यह बात जब गांव ने बेरा लाग जाएगी तो ये डिस्पोजल आने बंद हो जाएंगे, इस तो बढ़िया स्टील के लिए आओ भाई, प्लास्टिक का कागज का ले आकर आवांगे अगर आप कुछ, तो प्लास्टिक की चीज आप अन्यू में फेंक दे हाँ कूड़े में, वो प्लास्टिक अगर खेत में चला गया तो खेत बंजर हो जाएगा, अगर वो कड़ी इकट्ठा होगा तो डंपिंग यार्ड में जाओगा, इस तो बढ़िया हम स्टील के ले आगे उन्हें दो क्यों नहीं लिया भाई, मारे हाथ टूट रहे सौरे तुम्हारे दौड़े को जान दे, अपना अपना गिलास सारे जने अपना अपना गिलास भी दो हो गए, जिब्बी के फर्क पड़ रहा है,
मेरे झोले में 24 घंटे गिलास रहा, अपना गिलास लिया, अपने गिलास में पिया, उल्टा गिलास धोया, उल्टा गाल लिया बैग में, ले झोले में, कहीं फर्क पड़ रहा है जी? मतलब हम कति छोटी छोटी चीज की बात है या ट्रेनिंग की बात है कि हमें समझ में आए कि वो खेल क्यों कर है। जितने नमकीन के पैकेट हमारे बालक नमकीन खावे हैं, नमकीन का पैकेट कदे ठा के देखियो, बाहर पड़े पाओगे हमारे बालक सारे कुरकुरे चिप्स या नमकीन जितने खान लग रहे, उस नमकीन के पैकेट के पीछे तेल चेक करो कौन सा है, कॉटन सीड ऑयल पाओगा, बिनोले का तेल। बिनोले का तेल आजकल बिनोला कपास जो है हमारे पास, देसी कपास तो है नहीं, बीटी कॉटन है। बीटी कॉटन तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जीएम है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी आदमी खाएगा, ब्राजील की सरकार ने 2020 में रिपोर्ट जारी करी थी कि जो भी व्यक्ति जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम खाओगा, या तो वो या उसकी अगली संतान नपुंसक और बांझ पैदा होगी। लालो साहब किताब यानी अम्माम अपने बड़का तय अपने हाथा तय 10 रुपये दे के उन तजहर खुआन लाग रहे। अब यह बात गांव में बैठी मां ने तो कौन बेरा, यह बात बाबून तो कौन बेरा कि जो शहर में जो खुआन लाग रहे उसका क्यों लाग रहा। अब किसान जमींदार है, 20 रुपये किलो उसका अनाज बिका है, 20 रुपये किलो बिका जी। और ब्रेड का पैकेट 65 रुपये का आधा किलो, 130 रुपये किलो सड़ा के उस गेहूं न मारते 130 रुपये उल्टा दे। मैं ताऊ तो बोला ताऊ खेत में जार गिरना बंद कर दे। ताऊ बोला आप नहीं गिरा कर दे भाई, हमने अपने बड़का ने प्योर खुआवा मां क्यों करे। बोला देख 5 किले हैं डॉक्टर साहब, 1 किला रखा डांगरा का खान का, उसमें तो गिरा कुर्डी का। और मैं कहा 4, बोला 4 तो बाजार में जाओ उसमें तो गिरना ही पड़ा है, पैदावार नहीं होती। मैं कहा मैं ऐसा राह दे देंगे, आपने बाजार में तो 1 दाना नहीं लेना पड़ेगा, 100% उतनी है पैदावार की गारंटी मारी। वो बोला भाई उसमें तो गिरा, तो हाँ हमने तो गिरना ही पड़ा डॉक्टर साहब। मैं इतनी बार मैं उससे बोला, इतने उसका पोता दरवाजे में एंटर कर गया। वो पोता बोला ताऊ के नमस्ते कर भाई, और ताऊ के नमस्ते कर दिया उन्हें। वो ले रहा था हाथ में ब्रेड का पैकेट। मैं बोला ताऊ एक बात तो बता, मगर के मायू ब्रेड 1 किले वाले में तो बन रहा, 4 किले वाले में तो बन रहा है। तो बाजार में जितना चिप्स मिला है, जितने कुरकुरे मिले हैं, जितने बिस्किट मिले हैं, जितना भी अनाज, जो भी आप बर्गर खाओ, चाउमीन खाओ, बाजार में जितना भी सौदा मिलने लग रहा है, सारा सौदा उस 4 किले वाले का ही तो है? यह बात तो गांव के आदमी को समझाना पड़ेगा कि उल्टा घूम गया तार बयान लाग रहा सारा जहर। इन्हें समझो, इसको सिर्फ वहां मत समझो, उस मां को समझाना पड़ेगा कि वो पैकेट वाला खाना तेरे बच्चे के लिए जहर है। तो इसलिए गांव ने इकट्ठा कर लो, मैं फिर आ जाऊंगा, फिर समझा देंगे, फिर जिनका बात समझ में आओगी समझ जाएंगे, नहीं आओगी ना आओगी, सॉरी। हम तो अपने हिस्से का काम करा कम से कम, ठीक है जी। क्योंकि हम दुखी को नहीं होते, चाहे कोई 4 मानस हो, चाहे 40 हो, चाहे 400, चाहे 4000, हमने दुखी होते ना। हमने तोड़ के आए कि हमने तो न्यू बेरा मैं किलकी मारूं, मेरी ये वीडियो मेरा छोरा देखा है, उसने बेरा लाया गया सारी बाता का, ना बाजार में तो कुछ खांदा, ना क्या एक हाथ लांदा, बचपन तक ही नहीं लाया कदे, ना कदे कोल्ड ड्रिंक पी, ना कदे चाह पी, ना कदे गर्म खाया, ना ठंडा खाया, ना बाजार का खाया, ना पैकेट का खाया। और जी 10 साल हो गए दवाई का हाथ लाया, 27 साल मना हो गए दवाई का हाथ लाया, 18 साल मेरे ब्याह हो गए, मेरी घरवाली आज थी कदे दवाई नहीं खाई। तो हम तो मौज हो रही गति सुख शांति ते रोज सान न टक टक न खरांटे मार मार सोमा आराम तय है। आजमा कति गजब का चवन्नी मारी गोज में निरंदी, खाते यूज करया मैंने 10 साल हो गए, बैंक का खाता यूज करया, सेविंग कोई नहीं होती, लेकिन आनंद पूरा आ रहा। इसलिए क्योंकि मारा जब औलाद मारी काम की होगी, हमने पीछे का क्या करना भाई, अर्जक पीछे जोड़ लिए और औलाद नशेड़ी होगी, उस पीछे का काम के आना, सीधी सी बात। तो अपना तो परिवार बच रहा है, इस किल की मानता है अपन, किल की मान में सुख शांति मिल रही परिवार में, अपन मारते रहोगे। जिसके समझ में आओ अपने बड़का ने बचा लो, जिसके ना आवे जिब समझ में आओगे जिब देख लेंगे। तो आप लोग इतना ध्यान से सुने, आपके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी सलाह दी।